बड़ी मछली है। अरे हे, बेवकूफ दाजुआंग, तुम यहाँ कैसे? मैं डर गया था। हे, तुम कब इतने बड़े हो गए? तुम बाहर रहो तो। गधा बस ऐसे ही नहीं दिखाना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी दीदी को दिखाना है। हाँ, दीदी शिवली की बात मानो, आगे से सिर्फ दीदी शिवली को ही दिखाना, किसी और को नहीं। अब ठीक है, दीदी के साथ घर चलो, दीदी तुम्हें अच्छे से देख लूं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुंदर दीदी के साथ घर चलो, सिर्फ सुंदर दीदी को दिखाना है। हाँ 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 हाँ। इतनी अच्छी काबिलियत, और वो भी कॉलेज स्टूडेंट। तुम पागल कैसे हो गए? बहुत अफसोस की बात है। जाओ जाओ। अरे शिवली, तुम बस अकेलेपन से बेचैन हो तो पागल के साथ घुल मिल गए। दाजुआंग, उसकी परवाह मत करो। रुको, वांग शिवली, यह मूर्ख मेरा पैसा बकाया है, लगभग 5,000 रुपए। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें चुकाना होगा। माजी भाई, क्या यह ठीक रहेगा? कल कल मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। पैसे नहीं है, यह तो आसान है, तो मैं अभी ब्याज ले लेता हूँ। मैं पहले ब्याज ले लेता हूँ। अरे वांग शिवली, मैं तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा हूँ, बस मुझे एक बार मजा करने दो। अरे बाकी सब तो ठीक है। आहा हा हा हा। लियांग दूसरा मस्खरा, तू गधा है, मुझे छोड़ दो, बचाओ। हाँ हाँ हाँ, शिवली दीदी को परेशान मत करो, शिवली दीदी को सताना मत। मैं तुझे मार डालूंगा। दाजुआंग, दाजुआंग, तुम्हें क्या हुआ? दाजुआंग, खून खून बह रहा है। वांग शिवली, तुमने देख लिया, उसने पहले मुझे मारा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। दा जुआंग जल्दी होश में आओ। दा जुआंग, मैं किसी को बुलाता हूँ, तुम इंतजार करो, डटे रहो। दाजुआंग, पर मैं ली परिवार का वंशज हूँ, पर मैं ली परिवार का वंशज हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं अब मूर्ख नहीं हूँ। हे, यह शाओ ये है, शाओ ये का परिवार अंगों की तस्करी में लिप्त है। मैंने सबूत सू जोयू को दिए, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उन दोनों ने मिलकर मेरा। ली दाजुआंग, क्या तुम मुझे रिपोर्ट करना चाहते थे? तुम सच में सोचते हो कि बच निकलोगे? सू जोयू, तुमने मुझे धोखा दिया। छोटी प्यारी, तुम्हारी बुरी मौत होगी। शाओ या, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मुझे बहुत डर लग रहा है। थू, तुम मौत को बुला रहे हो। शाओ ये, सू जोयू, मैं ली परिवार के पूर्वज ली चांगशेंग हूँ। हे पूर्वज, क्या आपने मुझे बचाया? धन्यवाद महान पूर्वज, आज मैं अपनी सारी ज्ञान ली परिवार के युवा को दूंगा। आशा है तुम बुराई का अंत करोगे और दुनिया की सेवा करोगे। 9 आकाश और पृथ्वी का रहस्य, 18 यमराज सुया, दिव्य दृष्टि और अंतरिक्ष, सम्मोहन, अभिशाप और यौवन बनाए रखने की कला, मूर्खों को भाग्य का वरदान। मूर्ख व्यक्ति के पास, मूर्ख व्यक्ति एक, मूर्ख व्यक्ति के पास यह पूर्वजों की विरासत है। मूर्ख व्यक्ति के पास यह तो अद्भुत है। दादा, दादा, तुम ठीक तो हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? शिवली दीदी, मैं ठीक हूँ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी, मुझे लगा कि तुम। छोटी ली दीदी, रो मत, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, और मैंने तुम्हें अभी तक दिखाया भी नहीं है, मैं मरने का साहस कैसे कर सकता हूँ। दाजुआंग, तुम मूर्ख नहीं रहे, मुझे सब कुछ याद आ गया है। दाजुआंग, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे शिवली जी, मैं सच में बेवकूफ नहीं हूँ। वाह दा कुआंग, यह तो बहुत अच्छी बात है,
इसे भी एक तरह से विपदा में भी सौभाग्य कह सकते हैं। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं है तो दीदी अब चलती हूँ। शिवली दीदी, अभी चले? देखने का वादा तो किया था ना? दीदी, मैं तुमसे पहले मजाक कर रही थी, इस बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सुंदर दीदी, मैं 3 साल तक मूर्ख बनी रही। अगर तुमने लगातार मेरी देखभाल न की होती तो मैं आज तक जीवित नहीं होती। दजवांग, लेकिन दीदी एक विधवा है और तुम। इस लड़के को कौन सह सकता है? क्या हुआ शिवली जी? क्या तुम अब भी ठीक नहीं हो? तुम्हें मुझसे पूछने में शर्म नहीं आती? तुम्हारी इस हरकत को कौन सह सकता है? मैं अब बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। कोई बात नहीं शिवली जी, मैं मसाज कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। शिवली दीदी, कैसी है आप? दाजोंग, तुम्हारी मसाज की तकनीक तो बहुत शानदार है। सचमुच, अब दर्द नहीं है। तो दीदी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तुम थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी देर में खाने आ जाना। मैं पहाड़ पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आज रात हम अच्छा खाना खाएंगे। रेन यूएसएच, कमाल हो गया। ये जंगली जड़ी बूटियां अब छिप नहीं सकती। शाफू शारे, हाँ 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 जंगली जिनसेंग, हाँ 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 जंगली जिनसेंग। गोल्डन थ्रेड लिली, पेरिस पॉलीफाइला, सब अच्छी दवाएं हैं। सब पुरानी पकी हैं। यह सचमुच जादुई शक्ति है। हमारे पूर्वज सच कहते थे। आगे से यह मेरा निजी बगीचा होगा। हाँ हाँ लड़के, यह रहे 20,000, संभाल कर रखना। इसे हमारे लिए परिवार को ही बेचना। मैं जरूर फिर आऊंगा। चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? चलते वक्त आंखें नहीं होती क्या? दादाजी, आप ठीक तो हैं ना? कोई बात नहीं, ठीक हूँ। मैं अभी अभी। किसे कह रहे हो मिस? तू ही है मिस। तेरा पूरा परिवार है। वाह, यह लड़की कितनी सुंदर है। वाह, वाकई बहुत सुंदर है। इतना गुस्सैल स्वभाव क्यों है? इतना गुस्सैल स्वभाव क्यों है? हाँ ठीक है, मैं गलत था। ठीक है, कृपया शांत हो जाइए। तुमने मुझे टक्कर मारी है, इसका जवाब दो। बस करो रुयान, उसने माफी मांग ली है। तुम और क्या चाहते हो? दादाजी, क्या दादाजी की बात भी नहीं मानोगे? बेटा, शर्मिंदा हो जाओ। मेरी यह पोती है, बचपन से लाडली है। कृपया उसकी बातों पर ध्यान मत देना। यह बुजुर्ग बहुत समझदार है। शाह बहुत ज्यादती करता है। तुम किसकी ज्यादती की बात कर रहे हो? शाफू, मिलना ही भाग्य है। एक बात है, मैं नहीं जानता कहूँ या न कहूँ। बेझिझक बोलो। आपकी सेहत, अगर जांच और इलाज नहीं कराएंगे तो इन यो के पास शायद ज्यादा दिन नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा को बुरा भला कहने की? बापू, जो कहना था सब कह दिया। मानो या ना मानो, यह तुम पर है। तुम नहीं जा सकते। रुयान, लोग क्या कहेंगे, यह उनकी मर्जी है। उसे जाने दो। आफू, हाँ, अभी वह जवान लड़का क्यों आया था? वह जड़ी बूटियां बेचने आया था। जड़ी बूटियां तो अच्छी हैं, बस उसका दिल बहुत छोटा है। यह तो बिल्कुल बकवास है। पैसे कमाए हैं तो सुंदर दीदी के लिए कुछ ज्यादा खरीदना। मैं इस घर को संभालूंगी। उठो और तैयार हो जाओ।
अरे ये बेवकूफ बलवान, तुम तो एक मूर्ख हो। तुम इलेक्ट्रिक रिक्शा चला पाओगे? यह तो बस एक इलेक्ट्रिक रिक्शा है। बलवान, आज तुम कैसे दिख रहे हो? थोड़ा अलग है। मैं मूर्ख नहीं हूँ रेन यू। क्या तुम कह रहे हो? तुम ठीक हो गए हो। रेन यू मूर्ख है। कल मैंने गलती से सफेद और फिर अचानक ठीक हो गया। क्या सच में? तो तुम इसे कहते हो? इसे कहते हैं भाग्यशाली का साथ भगवान का। भाग्यशाली का साथ भगवान का। भैया नहीं 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 नहीं। अरे रे रे, समेटो और जल्दी से घर चलो घर चलो घर चलो। ठीक है, किसी और दिन घर आकर बैठना यौशा। ठीक है, अरे धीरे चलना। मैं तो मर ही गया। अरे वह मूर्ख नहीं रहा। बिल्कुल सही, उससे पैसे ऐंठ लेते हैं। बहन शिवली, बहन शिवली, आप देखिए मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ लाया हूँ। यह इलेक्ट्रिक तिपहिया कहाँ से आया और इतना सामान पीछे कैसे? मैंने खरीदा है। दाजोंग, इंसान गरीब हो सकता है लेकिन बुरा काम नहीं करना चाहिए। यह पैसा मैंने कमाया है, साफ सुथरा। यह लो, पकड़ लो। दाजोंग, अब तुम मुझे बता सकते हो यह पैसा कहाँ से आया? अरे मैं पहाड़ों पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गया था वानजुन, और फिर मैंने वह जड़ी बूटी खोद निकाली। बस ऐसे ही। मैं कसम खाता हूँ, मैं कानून तोड़ूंगा ही नहीं। दाजोंग, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा था पहाड़ के पीछे भेड़िए हैं। अगर तुम्हारी भेड़ियों से मुलाकात हो गई तो कोई बात नहीं, मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं नहीं सुनूंगा, तुम चिंता मत करो। अब तुम पहाड़ के पीछे बिल्कुल मत जाना। पता है या नहीं पता? वरना तुम्हारी ये सारी चीजें मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। ठीक है सुंदर दीदी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। सुंदर दीदी, कितनी भोली हो। थोड़ी भूख भी लगने लगी है। तुम कहती हो कि अगर खाना नहीं बनाओगी, मुझे पेट भर खाना नहीं दोगी, तो मैं तुम्हें लेकर कैसे उड़ान भरूंगा? बेवकूफ, चिढ़ गई। ली दाजोंग, बाहर निकलो। दाजोंग, अरे दाजोंग, वे तुमसे पैसे मांगने आए हैं। तुम पहले छिप जाओ। चिंता मत करो सुंदर दीदी, मैं एक मर्द हूँ, औरत के पीछे कैसे छिप सकता हूँ? लियो दूसरा मास्को। एफएनयू, मुझसे काम है क्या? जाहिर है तुमसे हिसाब चुकता करवाने आए हैं। ली दा जुआंग, मैंने सुना है तुम अब मूर्ख नहीं रहे, तो वह पैसा जो तुम्हारे परिवार ने मुझसे उधार लिया था, क्या अब उसे चुकाने का समय नहीं आया? ठीक है, मैं पैसा चुका दूंगा। कागज निकाल कर दिखाओ। क्या बकवास कागज है? पूरा गांव जानता है तुम्हारा परिवार मुझसे कर्जदार है। एक पैसा भी कम नहीं। 10,000 रुपए? क्यों न सीधा लूट लो। उस साल ली चाचा ने सिर्फ 3,000 उधार लिए थे। ज्यादा मुझे तो कम लग रहा है। अगर तुमने नहीं चुकाया तो मुझे माफ करना। लियू एर माजी, तभी तो दाजुआंग होश में आया। तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम कैसे करूं? हे वांग शिवली, अगर तुम्हें इस मूर्ख पर दया आती है तो तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ, 100 बार सो जाने तक, फिर हमारा हिसाब बराबर। अरे मैं तो गर्भवती हूँ, तू बेशर्म चीज है। तुझे देखते ही मेरा जी मिचलाता है। अच्छा, तू मानने को तैयार नहीं है क्या? तो फिर मैं इस नीच कमीने को फिर से बेवकूफ बना दूंगी। अरे नादान, तू हिम्मत करके कर्ज चुकाए बिना जा रहा है? क्या तू जीने से थक गया है? जल्दी से पैसे वापस कर, वरना आज तुम्हें बेवकूफ बना दूंगा। लियो एर, यह क्या मामला है? हाँ लियो एर, तुम इतने सारे लोगों को लाए हो, शिवली के घर क्यों आए हो? गांव वालों, तुम सही समय पर आ गए। यह लीदा जुआंग का परिवार है। 3 साल पहले इन्होंने मुझसे 3,000 रुपए उधार लिए थे। आज मैं अपना पैसा वसूलने आया हूँ। उसने देने से साफ मना कर दिया। हाँ हाँ लियो, और तुम क्या सोच रहे हो? यह मूर्ख तुम्हें पैसे कहाँ से देगा? मूर्ख? वह अब मूर्ख नहीं रहा क्या? दा जुआंग अब मूर्ख नहीं है। दा जुआंग, क्या लियो और सच कह रहा है? साथियों, लियो एर माजी सही कह रहे हैं। मैं अब मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन मैंने लियो एर माजी का कर्ज उतारा है। 2 साल पहले ही चुका दिया था। तुम कहते हो चुकाया, तो चुकाया। करारनामा दिखाओ। अगर दिखा सके तो मैं अभी चला जाऊंगा। जरूरत नहीं है। झाओ देजू, मेरी सलाह है कि तुम बेमतलब बातें न करो, नहीं तो यह गांव प्रमुख का पद तुम नहीं संभाल पाओगे। तुम्हारी उम्र अब आधी खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे डरता हूँ क्या? हम गांव वालों,
दा झुआंग के माता पिता 2 साल पहले ही पैसे चुका दिए थे। मैं गवाही दे सकता हूँ। छोटी प्यारी, इज्जत दी तो भी मुंह फेर लिया। तू ली दा झुआंग, आज या तो पैसे लौटा दे या वांग शिवली को ही सौंप दे। मेरी अच्छे से सेवा करो। आज मेरे दादा को संतुष्टि नहीं दी तो तुम्हें यमराज से मिलवा दूंगा। लड़के, मेरे दादा का धैर्य सीमित है, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। समझदार बनो। तुम जैसे बेकार लोगों के साथ, तुम जैसे मूर्ख बेकार लोगों के साथ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? हम फ्लीदा झुआंग, तुम तो नेक सलाह नहीं मानते, मुसीबत मोल लेते हो। दोस्तों, इसे मार डालो। बदमाश, तुम्हारा अंत हो गया। अरे बाप रे, मूर्खों को भाग्य का साथ मिलता है। मूर्खों को भाग्य का साथ मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल, यह कैसे संभव है? एक हाथ से रोक दिया। प्यारे, अब मेरी बारी है। बाह टूट गई। ताकत बड़ी क्या बात है, तुम एक को मार सकते हो, क्या 10 को भी मार सकते हो? भाइयों, एक साथ चलो। टीना, मैं तुम्हारे इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम चाकू नहीं लोगे? दजवान भाई, जल्दबाजी मत करो, अभी तो मजाक कर रहा था। मजाक था? अरे, तो मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। गुस्सा मत करना, देखते हैं पहले बाई टांग तोड़ू। मेरा बड़ा भाई लियू दाना है, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरी टांग। भाई, मैंने गलती कर दी, फिर कभी लिनक्सी गांव नहीं आऊंगा। हाँ बड़े भाई, आप दया करें, हमें एक फालतू चीज समझकर छोड़ दीजिए। भैया, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अगर भविष्य में तुम लोग मुझे दिखाई दिए, लिनक्सी गांव आए तो मैं तुम्हें हर बार देखूंगा, हर बार पीटूंगा। चले जाओ। हाँ 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 भैया, हम फिर कभी नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। दादू, बहुत बढ़िया किया, बिल्कुल सही। लियो एरमाजी को देखो, अब से किसी को परेशान करने की हिम्मत करना। इस तरह के धौंसियों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। दादू, तुम्हें हाल फिलहाल सावधान रहना होगा। लियो एरमाजी जरूर बदला लेगा। हाँ दादू, लियो एरमाजी बदला लेकर रहता है। लियो एरमाजी छोटी सी बात का भी बदला लेता है। वह दिल से क्रूर और हाथ से निर्दयी है। बिल्कुल सही, मैंने सुना है उसके हाथों से किसी की जान भी गई है। दाजुआंग, हाल ही में तुम बाहर कहीं छिप जाओ, जब हवा शांत हो जाए तब लौटना। गांव वालों की चिंता के लिए बहुत धन्यवाद। मैं लिनक्सी गांव का रहने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर सरकार आती है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब मेरे लिए गवाही देंगे। चिंता मत करो दाजुआंग, हम जरूर तुम्हारे गवाह बनेंगे। हमारे पूरे गांव के लोग तुम्हारे लिए गवाही देंगे। तो गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अभी चलते हैं। तो हम चले। चाचा जाओ, क्या आपको कोई और काम है? आगे के लिए तुम्हारी क्या योजना है? अभी तक मेरी कोई योजना नहीं है, तो मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे पता है तुमने मेडिकल की पढ़ाई की है, तुम हमारे गांव के स्वास्थ्य केंद्र को संभाल लो। ठीक है, चाचा जाओ ने कहा है तो मैं यह स्वास्थ्य केंद्र चलाऊंगा। यह हमारे क्लिनिक की चाबी है, तुम खाली समय में इसे साफ कर लेना। दाजुआंग, तुम ठीक तो हो ना? अभी वो गुंडे तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचा सके? चिंता मत करो शिवली जी, वो बेकार लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत मजबूत हूँ। अरे छोड़ो, फिर वही बकवास बातें। फू बोजी है क्या? फू बोजी, तुम यहाँ कैसे? तुम हर जगह क्यों हो? तुम पीछा नहीं छोड़ते, तुम्हारा मतलब क्या है? यह मेरी दवाई की दुकान है, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? तुम यहाँ क्यों आए हो? यह तुम्हारा घर है। वह दिन तुम्हारे बगल वाला बूढ़ा लियू ताइशिंग है। तुम कहते हो मेरे दादा बूढ़े हैं, तुम खुद बूढ़े हो, तुम्हारे पूरे परिवार के लोग हैं। ठीक है, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा पूरा परिवार बूढ़ा है। चलो बस झगड़ा बंद करें। ठीक है, मैं यहाँ जड़ी बूटियाँ बेचने आया हूँ, लोगे क्या? नहीं, सच में नहीं लोगे? अरे, ये सब बेहतरीन जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो सोच रहा था अगर तुमने जड़ी बूटियाँ ले ली तो मैं तुम्हें एक लियो परिवार का महत्वपूर्ण समाचार बताने वाला था। क्योंकि तुम लेने से इनकार कर रहे हो तो छोड़ो, मैं चलता हूँ। रुको जरा, क्या रहस्य है? जड़ी बूटियाँ लो, तब बताऊंगा। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अब तो बता सकते हो ना? ठीक है, बताता हूँ। तुम्हारे घर के बुजुर्ग एक लाइलाज बीमारी हो गई है, 10 दिन के अंदर मौत तय है। लेकिन मैं एक महान वैद्य को जानता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा को बुरा भला कहने की? मारूंगा तुझे, समझा? सुन लो मेरी बात, वह लिंची गांव के स्वास्थ्य केंद्र में रहता है, बिल्कुल मत भूलना। अरे तुम मत जाओ,
अगली बार तुम मेरे सामने आए, मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगी। हाँ, ये 88996। डॉक्टर डॉक्टर, मैं ही डॉक्टर हूँ। कृपया मेरे दादाजी को बचाइए। ओह, बुजुर्ग को दौरा पड़ा है। बस आप मेरे दादाजी को ठीक कर दें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। काम करना हो तो बूढ़े साहब का इलाज पहले करो। यूं खड़े मत रहो, जल्दी मुझे ले चलो, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी देखो, मेरे दादाजी को आखिर हुआ क्या है। जल्दी मत करो, पहले मैं नब्ज देखता हूँ। रुको रुयान, तुम्हें कुछ भ्रम तो नहीं हो गया? क्या यही वह महान डॉक्टर है जिसके बारे में तुमने कहा था? दूसरे चाचा, इतने सवाल मत पूछो, पहले उन्हें दादाजी का इलाज करने दो। रुयान, ध्यान से देखो, बिस्तर पर तुम्हारे दादाजी लेटे हैं और वे मेरे पिता भी हैं। तुम कहती हो मैं सवाल न करूं? होंगे, हम सब जानते हैं रुयान और उसके पिता के रिश्ते कितने गहरे हैं। रुयान अपने पिता को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बड़े भाई, यह लड़का साफ दिख रहा है गंवार है। तुम एक गंवार को बुजुर्ग का इलाज करने दे रहे हो। अगर उम्र का पता चल गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरे चाचा, आप ही बताइए क्या करें। सुनो बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ, जी, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या अंग्रेजी दवाई वाले? किस अस्पताल में काम करते हैं? मैं बेंशी गांव के स्वास्थ्य केंद्र में मरीज देखता हूँ। दादा, क्या आपने सुना? उसने कहा कि वह एक पारंपरिक चीनी चिकित्सक है और गांव के स्वास्थ्य केंद्र में बैठकर मरीज देखता है। लड़के, क्या तुम जानते हो यह कहा है? यह तो लियू परिवार है। हमारा लियू परिवार पूरे देश में मशहूर पारंपरिक चिकित्सा परिवार है। तुम एक नौसिखिया हो, तुम एक अनुभवहीन लड़के हो। यहाँ आकर हमें सबक सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? लियू जी, अगर तुम्हारा लियू परिवार इतना ही शक्तिशाली है तो फिर बुजुर्ग अभी तक बिस्तर पर क्यों पड़े हैं? अगर तुम में वाकई क्षमता है तो उन्हें जगा कर दिखाओ। तुम क्या खुद में काबिलियत नहीं, दूसरों पर शक करते हो? तुम्हारा शर्म कहाँ गई? ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता वो जीजी, लेकिन तुम सिर्फ एक घरेलू डॉक्टर हो। अभी लियो परिवार से निकल जाओ। दूसरे चाचा, आप यह क्या कर रहे हैं? यह मैंने उन्हें बुलाया है दादाजी का इलाज करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। इलाज करवाना है ना? जरूर। अगर बुजुर्ग महाशय के लिए इलाज से अच्छा नतीजा निकल आए तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई है? बिल्कुल। अगर कोई समस्या होती है मैं जिम्मेदारी लूंगा। यह तो ठीक है ना? ठीक है भाई साहब, तुम क्या सोचते हो? इस जवान को ही पिताजी का इलाज करने दो। क्या बात है, मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, बस यह नहीं पता कि बड़े भाई आप जिम्मेदारी कैसे लेंगे अगर बुजुर्ग को कुछ हो गया? मैं पूरे परिवार को लियू समूह से हटा लूंगा। होंगी, अब तुम संतुष्ट हो? अरे बड़े भाई, ये बात तुमने खुद कही है। सज्जनों, आप सबने सुना ना? तब आप सभी से एक काम करवाना है। मेरे एक भाई के लिए गवाह बनना, मेरे दोनों भाइयों के लिए गवाह बनना। तो माता पिता की सेवा झूठी थी, तुम्हारा मकसद था संपत्ति हड़पना। तुम होलियो होंगे, है ना? हाँ, अगर आज मैं बुजुर्ग को होश में ला दूं, तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर तुम बुजुर्ग को होश में ला सके तो मैं सबके सामने तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगूंगा। यह तुमने कहा है। हटो जरा। मेरे दादाजी की जिम्मेदारी तुम पर है। बेटा चिंता मत करो, बेझिझक इलाज करो, चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा। मैं लियो परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दादाजी कैसे हैं? रुयान, मेरे लिए पट्टी और सिल्वर सुई ले आओ, सर्जिकल चाकू और आर्टेमिसिया के पत्ते भी, और बारीक मलमल भी। यह इलाज नहीं है, यह तो जान लेने जैसा है। रुक जाओ, तुम बुजुर्ग को मार डालोगे। जल्दी रुक जाओ, तुम अभी भी नहीं रुक रहे। तुरंत खून बंद करो, अगर और बहा आदमी सूख जाएगा। कमीने तुम मेरे। चुप रहो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दादाजी उठ जाए तो बोलो मत, मैं इन्हें बचा रहा हूँ। लियो रुयान, देखो तुमने किसे बुला लिया। क्या यह इलाज है? यह तो हत्या है। अरे तू मेरा इंतजार कर, अगर बाबूजी को कुछ हो गया
तुम लियो परिवार से बाहर नहीं निकल पाओगे। रुको, वो खून देखो। बाबूजी को जहर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। रुयान, उसकी पतली साड़ी हटाओ। इसके अंदर कुछ है। इसे बाहर मत गिरने देना। ठीक है छोटे, तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल सही। बूढ़े आदमी का इतना खून निकाल दिया। मेरे ख्याल से तुम इलाज कर ही नहीं रहे, तुम तो हत्या कर रहे हो। बच्चे, तू मेरा इंतजार कर। अगर बुजुर्ग को कुछ हो गया, तुम लियो परिवार से बाहर नहीं जा सकते। तुम लोग अच्छी तरह देखो। एक फटी पट्टी में देखने लायक क्या है? पट्टी तो खाली है, कुछ भी नहीं है। वह हमें क्या दिखा रहा है? छोटे, तू दिखावटी बातें मत कर। आखिर हुआ क्या है? बान जी, तू जल्दी से साफ साफ बता। रुको, तुम लोग गौर से देखो। इस पट्टी के अंदर कुछ है। सचमुच कुछ है। देखो, वह अभी भी हिल रहा है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा। यह आखिर है क्या चीज? यह कहाँ से आया? यह पट्टी अभी बुजुर्ग की कलाई पर थी। क्या यह कहना है कि यह बुजुर्ग के खून से बहकर आया है? क्या यह सच में वैसा ही है जैसा वे कहते हैं? यह दादाजी के खून में मौजूद चीज है। यही तो दादाजी में खून की चीज है, और बस इसी वजह से दादाजी बेहोश हुए हैं। यह कैसे हुआ? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। खून में अभी भी यह चीज है। हाँ, बाबूजी के खून में यह चीज कैसे आई? यह तो बहुत अजीब है। बकवास है। देखो, बाबूजी का चेहरा फीका पड़ गया। हालत पहले से भी कमजोर है। बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। हाँ, अगर वास्तव में कुछ होता तो इंसान पहले ही मर गया होता। इतनी देर तक कैसे टिक सकता है? होंगी ने ठीक कहा। मेरे ख्याल में यह लड़का दरअसल कोई डॉक्टर है ही नहीं, बस एक ढोंगी है। मैं दोबारा कहता हूँ, यही चीजें सबकी जड़ है। अब मैंने इसे बुजुर्ग के शरीर से निकाल लिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह जल्द ही होश में आ जाएंगे। तू अब भी बहस कर रहा है क्या? मैं तुझ जैसे गवार से यहाँ बहस करने का मन नहीं करता। अभी यहाँ से निकल जाओ। पिछली बातें मैं भूल सकता हूँ। अभी किसने कहा था जीजी, अगर कुछ अनहोनी हुई तो जीजी, मैं तुम्हारे लिए परिवार से जीवित नहीं निकल पाऊंगा। जीजी, क्या हुआ? अब इतनी जल्दी मुझे भगा रहे हो जीफन? डर लग रहा है क्या? क्या तुम डर गए हो? होंगी, इतना बेचैन मत हो। नतीजा कुछ भी हो, हमें इंतजार तो करना ही होगा। दूसरे चाचा, मेरे पापा ने अभी कहा, अगर सच में कोई समस्या है हम जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, मैं यकीन नहीं कर सकता, इतने सारे प्रसिद्ध डॉक्टर और विशेषज्ञ भी ठीक नहीं कर सके। 1983 में एक मामूली ग्रामीण डॉक्टर यह कैसे कर सकता है? मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन एक समय सीमा तय होनी चाहिए। लोक भोजनालय, 3 मिनट। 3 मिनट में बुजुर्ग जरूर जाग जाएंगे। तो मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। 3 मिनट में अगर बाबूजी नहीं उठे तो तुम लियो परिवार से निकल जाओ। उन्नीस सौ तिरासी, समय हो गया है। गमवार, तुरंत निकल जा। और तुम लियो होंगे, अपनी बेटी को लेकर निकल जाओ। होंगे, तुम अभी भी बहुत जल्दी कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, जैसे ही बुजुर्ग का मामला सुलझ जाएगा मैं अपने परिवार को लेकर लियो परिवार को छोड़ दूंगा। लियो परिवार के मुखिया की यह पदवी मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। बुजुर्ग लियो, सोने का नाटक बंद करो। फिर से सोने का नाटक करो। तुम्हारा 100 साल पुराना लियो परिवार अब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दादाजी, आप जाग गए। पिताजी, दादाजी, यह कैसे संभव है? बुजुर्ग सचमुच जाग गए हैं। बेशर्म कहीं के, तुमने कैसे देखा कि मैं जाग गया हूँ? तुम बहुत निराश लग रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मेरे हैं, मैं आपका बेटा हूँ। आपके जागने पर मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। क्या तुम समझते हो मैं बूढ़ा होकर मूर्ख बन गया हूँ? बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। मित्र, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बुजुर्ग महोदय, अगर आप नहीं होते तो मैं शायद पहले ही यमराज के घर पहुंच गया होता। पूज्य लियू, आपने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। मुझे आपका इलाज करने का सौभाग्य मिला, यह मेरा सम्मान है। सोचता हूँ मैं लियू ताइशिंग ने जीवन भर लोगों की भलाई की है। अरे बाप रे, तुम जैसा निकम्मा पैदा कर दिया। पिताजी, दादाजी, आप तो अभी तक सो रहे थे ना? आपको ये सब कैसे पता चला? ये तो आपको ली जी से पूछना होगा। असल में वो पहले ही होश में आ चुके थे, लेकिन पूरी तरह जागना चाहते थे। बाहरी उत्तेजना भी स्वीकार करनी पड़ती है। लगता है दादाजी होश में आ सकते हैं। दूसरे चाचा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाचा तो बड़े खैरख्वाह निकले। बेशर्म, छोटे मित्र ली की वजह से मेरी जान बची। तुम कृतज्ञ तो दूर, बदतमीजी से बात करते हो। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जल्दी से ली शाओयू से माफी मांगो।
श्रीली, गलती मेरी थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कृपया मेरी गलती मत देखना, बस इतना ही। बदला, तुमने अभी जो वादा किया था, तुम ज्यादा मत बढ़ो। यह लियो परिवार का घर है। तुम्हारी बातें हवा में उड़ जाती हैं। अरे तुम, ली कहने वाले, पशु जैसे पिता। हम लियो परिवार का वचन हमेशा पत्थर की लकीर होता है। तुमने सबके सामने जो कहा है, उसे तुरंत पूरा करो। ठीक। श्रीमान ली, मैंने गलती की। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अब तुम सब बाहर जाओ। मेरे मन में एक शंका है, कृपया मित्रली मेरी शंका दूर करें। बुजुर्ग महोदय, कृपया पूछें, तुमने कैसे देखा कि मेरे शरीर में कुछ है? वाह, मैंने आपकी नब्ज देखते समय महसूस किया कि आपकी नब्ज थोड़ी सघन है। फिर मैंने देखा और अंदाजा लगाया। फिर मैंने देखा और सही अनुमान लगाया। ओह, ऐसी बात है। रुयान, जल्दी से ली शाओफा के लिए एक बढ़िया तोहफा तैयार करो। हाँ, आप आराम से विश्राम करें। श्रीमान ली, यहाँ 5 लाख है। मेरे दादाजी की जान बचाने के लिए धन्यवाद। एक बार में ही 5 लाख। सचमुच, आप बहुत अमीर हैं, मिस लियू। बस इतना ही। यहाँ अभी भी 5 लाख है। मिस लियू, इसका क्या मतलब है? क्या तुम भी अपने चाचा जैसी हो? जो कहती हो वो बेमतलब होता है। मिस्टर ली, सीधी बात कहो, घुमा फिराकर बात मत करो। ठीक है, तो मैं साफ कहता हूँ। फैन जी, क्या तुम्हें याद है, उस समय लिंशी गांव में तुमने खुद कहा था, बस मैं तुम्हारे दादा को ठीक कर दूं, तुम कुछ भी कर सकती हो। मैंने कहा था, तुम क्या चाहते हो? यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, एक कमरे में। तुम सोचते हो मैं क्या करना चाहता हूँ? नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्या लियो परिवार के सभी लोग एक जैसे हैं? पहले वादा करो, फिर मुकर जाओ। बदमाश, लियो परिवार को बुरा मत कहो। हम लियो परिवार वाले हमेशा अपने वचन का पालन करते हैं। वचन का पालन, सक्रिय रूप से। तुम साफ तौर पर अपना वादा तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दादा ठीक हो गए हैं? अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, बस यह एक बार। प्लेटफॉर्म मशीन। श्रीमान ली, इस बार के बाद हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पहले तो मेरा मन कर रहा था, लेकिन तुम्हारा यह शरीर देखकर इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब मेरा मन ही नहीं रहा, चलता हूँ। अच्छा, तुमने मुझसे मजाक किया। पिताजी होंगे। अरे, उस आदमी की जांच कैसी चल रही है? ली दा जुआंग कहाँ है? वो लिंशी गांव का रहने वाला है। पहले शहर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। लिंशी गांव में ली परिवार के लोग रहते हैं। हाँ, होंगे। तो उसके बड़े बुजुर्ग ली दाजुआंग के माता पिता 2 साल पहले ही गुजर गए, लेकिन उसका एक दादा है, नाम है ली ताइपिंग। हाँ, बिल्कुल, ली ताइपिंग ही। पिताजी, आप उन्हें जानते हैं? तो यह वही है, उस बूढ़े का पोता है। तो इसमें अजीब बात नहीं है। हाँ, होंगे। तुम्हें और जांच की जरूरत नहीं। तो पिताजी, आप क्या सोचते हैं? लियो परिवार के अंदरूनी मामले हैं, क्या मुझे जांच जारी रखनी चाहिए? जरूरत नहीं है, जहर देने का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। बुजुर्ग मालिक, कमिश्नर गो आ गए हैं। कमिश्नर गो, तुरंत अंदर आइए। कमिश्नर गो, कितने दिन बाद मुलाकात हुई। पुराने मिस्टर लियू, जल्दी से बैठिए, कृपया बैठिए। आप आगे बढ़िए। आयुक्त गो, वृद्ध लियू, कुछ दिन पहले सुना था आप अस्वस्थ थे। अब कैसे हैं आप? कोई बात नहीं, ठीक हूँ। आयुक्त गो, आपकी पत्नी का सिरदर्द फिर शुरू हुआ है क्या? अरे हाँ, वृद्ध लियू, आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके सिरदर्द को केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। वाकई कोई चारा नहीं बचा है। मेरे पास एक व्यक्ति का पता है, शायद वह कर सके, बेगम साहिबा के सिरदर्द को जड़ से ठीक कर सके। श्रीमान लियू, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप तो देश के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। आपसे बेहतर चिकित्सक और कौन हो सकता है? सच कहूँ तो कुछ दिन पहले मेरी बीमारी
उसी ने ठीक की थी। सच में, पुरानी लियू, वह कहाँ है? मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। तुम अगर तुम नाकारा नहीं होते तो क्यों नहीं देख पाए? तुम्हारे पिताजी की हालत इतनी गंभीर है, मैं नहीं जा सकता। अगर तुम यह सवाल पूछने आए हो, तुम जल्दी वापस जाओ। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। तुम अभी मेरे साथ चलो। मेरे दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। क्या मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी है? क्या हैसियत है? मुझे इधर उधर हाँक रखा है। नहीं जाना तो नहीं जाना, इतना क्या घमंड है? रुयान, तुम कहाँ हो? क्या श्रीली को ले आए? मैंने उनसे कह दिया। नहीं, मैं अभी घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, रुयान, तुम्हें श्रीली को अवश्य बुलाना होगा। रुयान, क्या तुम फिर से ली जियाओ से झगड़ रही हो? उसे फोन दो, मैं बात करती हूँ। मेरे दादा तुमसे बात करना चाहते हैं। पुराने मिस्टर लियू के सम्मान में ऐसी यह कॉल मैं लेता हूँ। यह कॉल मैं लेता हूँ। हेलो पुराने मिस्टर लियू, मैं ली दाजुआंग हूँ। माफ कीजिएगा, छोटी मित्र ली मेरी पोती बचपन से लाडली है। इस बार एक मुश्किल मरीज है। आपसे अनुरोध है कि एक बार आकर देखें। पता नहीं आपके पास समय है या नहीं। यह समय तो चूंकि श्री लियू ने कहा है तो मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, तो मैं लियू के घर पर आपका इंतजार करूंगा। अच्छा, ठीक है। अब हम चल सकते हैं ना? रास्ता दिखाओ। प्रमुख गो, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। अरे तुम लोग बस यहाँ चिंतामुक्त होकर प्रतीक्षा करो। मैं तुरंत किसी को बुलाने भेजता हूँ। मित्रली, हाँ। रुयान, अब तुम जल्दी से लिनक्सी गांव जाओ। लीदा कुआंग को लियू परिवार में आमंत्रित करो। माल जल्द ही आ रहा है। शिवली दीदी के लिए कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा रहेगा? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे यह पूछने की शर्म भी नहीं आती? सुनो ली, क्या तुमने मेरे दादाजी के शरीर में गुप्त कीड़ा डाला है? लियू रुयान, तुम्हारे स्तन वाकई बड़े हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे दादा को जादू टोना किया होता तो मैं खुद उन्हें क्यों बचाता? तो फिर दूसरे लोग क्यों नहीं देख पाए? सिर्फ तुम ही क्यों देख पाई? क्योंकि तुम बेकार हो। तू बदमाश है। तू कहता है कि मैं कचरा हूँ। गलत मत समझो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा लियू परिवार कचरा है। छोटे मित्र, तुम आ गए, अंदर आओ। बैठो, बैठो। छोटे मित्र, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। यह कमिश्नर गो हैं। यही वह हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ली जियाओ यू। कमिश्नर गो, मुझे बताओ, आपकी पत्नी की क्या स्थिति है? श्रीमान ली रोनान, पारिवारिक रूप से विरासत में मिला माइग्रेन है। क्या आपको लगता है कि यह ठीक हो सकता है? माइग्रेन है, छोटी समस्या है, कुछ सुई लगाने से ठीक हो जाएगी। श्रीमान ली, आपकी सुई चलाने की तकनीक लगता है बिल्कुल मास्टर लियू जैसी है। क्या इसका स्थायी इलाज हो सकता है? हाँ युवा मित्र ली, मैंने भी यह सुई विधि इस्तेमाल की है। केवल राहत मिल सकती है, जड़ से ठीक नहीं हो सकता। कमिश्नर गो, श्री लियू, आप लोग इतने बेचैन क्यों हैं? क्या यह पूरी तरह ठीक हो सकता है? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। श्रीमती गो, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। सिर में बिल्कुल दर्द नहीं है। सच्ची, रोनान? यह सच है, जियोंग के सिर में बिल्कुल दर्द नहीं है। उसका माइग्रेन सचमुच ठीक हो गया है, रोनान। यह सच है, जियोंग को बिल्कुल दर्द नहीं है। मेरा माइग्रेन सचमुच ठीक हो गया है। रोनान, तुम बहुत अच्छी हो, सचमुच बहुत अच्छा है। श्रीमान ली, यह मेरी पूरी बचत है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मेरे पास एक और घर है, मैं उसे भी बेच सकता हूँ। अरे कमिश्नर गो, आप तो बहुत अधिक कृपा कर रहे हैं। यह बहुत ज्यादा है। इतना ही काफी है, बाकी आप वापस रख लीजिए। श्रीमान ली, आप स्वीकार कर लीजिए, आपके बिना रोनान का इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ श्रीमान ली, कृपया स्वीकार कर लीजिए। कमिश्नर गो, मुझे दाजुआंग कहिए, मैंने बस कुछ सुइयां चुभो दी, इतनी जरूरत नहीं है। भाभी, यह वाला, यह मेरी बनाई सौंदर्य गोली है, आप आजमाइए, निराश नहीं करेगी। शुक्रिया दजुआंग। दजुआंग, मैंने याद कर लिया, आगे किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। ठीक है गोजू। मुझे गोजू मत कहो, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ। बस योंगे कह दिया करो। योंगे,
मेरा मकसद दवा करने का है। बस इस दुनिया में थोड़ा कम दर्द होगा। आज आपने मुझे मेरी फीस दे दी है, भले ही आप नहीं देते, मैं फिर भी मदद करता। क्या बात है, दुनिया से दर्द मिटाना। तुम्हारे ये शब्द मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गए। यह मुस्कान सही नहीं है, यह नजर, यह बूढ़ा बदमाश जरूर कुछ बुरी योजना बना रहा है। ओएवाई 2S, तुम्हारी इस चिकित्सा कला से अगर इसे फैलाया जा सके तो पता नहीं इस दुनिया में कितने लोगों को फायदा होगा, कितने लोग हो सकते हैं जल्दी से इस पीड़ा से मुक्ति मिले। सही कहा दाजुआंग, अगर तुम रुओनान नहीं होते तो पता ही नहीं चलता हमें और कितनी यातनाएं सहनी पड़ती। वाह, क्या बढ़िया बात कही। क्या तुम मेरी पुश्तैनी कला पर नजर गड़ाए बैठे हो? पूज्य लियू, आप मुझसे मजाक न करें। क्या आप भूल गए हैं मेरी पहली बार लियू परिवार आने पर मुझे खूब डांट पड़ी थी, आपको याद नहीं है? वे लोग थे जिनकी आंखों में अक्ल नहीं थी। ली साहब, ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे लियू परिवार के युवकों में से एक को चुन लीजिए, मैं उसे सिखा दूंगा। यह हुनर, यह हर किसी को नहीं सिखाया जा सकता, यह तो उनकी प्रतिभा पर निर्भर करेगा। ली साहब, तो आप क्या कहते हैं? प्रतिभा तो जन्मजात होती है, मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, पर मैं एक नजर में ही जान जाता हूँ। अरे रुयान, सबको बुला लाओ, छोटे मित्र को अच्छे से दिखाओ। आओ आओ आओ। अरे छोटे मित्र ली, ये सभी मेरे लियू परिवार की अगली पीढ़ी के हैं। इनमें प्रतिभाशाली युवा कम नहीं है। तुम देखो कौन उपयुक्त है। यह ठीक नहीं है, साधारण प्रतिभा वाला है, यह उचित नहीं है। यह भी ठीक नहीं है। अरे लियू बुजुर्ग, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वे वास्तव में है, एक में भी प्रतिभा नहीं है। क्या कहा छोटे मित्र? फिर से देखो, ये सब हमारे लियू परिवार के हैं, युवा प्रतिभाएं हैं। यह कैसे संभव है कि एक भी योग्य न हो? सचमुच कोई प्रतिभा नहीं है, यह सच है। अरे हटो हटो हटो। अरे रुयान, जल्दी देखो, मेरी रुयान को देखो, क्या उसमें वो प्रतिभा है जैसा तुम कहते हो? रुयान में वाकई कुछ प्रतिभा है। एंजू क्रेयर्स, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर सीखना है तो एंजू क्रेयर्स, बस थोड़ी बहुत सतही जानकारी ही सीख पाएंगे। सतही ही सही, कुछ न होने से तो बेहतर है। दादा, मैं तो वैद्यकी सीखने वाला नहीं हूँ। बकवास बंद करो। क्या तुम जानते हो यह हमारे लियू परिवार के लिए और उन बीमारों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि लियू साहिबा नहीं सीखना चाहती, फिर छोड़ो भी। जबरदस्ती का काम कभी अच्छा नहीं होता। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सीख नहीं पाएगी। चिंता मत करो छोटे दोस्त, वह मान जाएगी। दादाजी, मैं मैं क्या? यह तुम्हारी मनमर्जी का समय नहीं है। इस मामले में तुम्हें मेरी ही सुननी होगी। छोड़ो, फिर उसे वापस जाकर अच्छे से सोचने दो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। रुयान, जल्दी से हमारे मित्र को बताओ, क्या तुम स्वेच्छा से कर रही हो? मैं स्वेच्छा से कर रही हूँ। छोटे मित्र, क्या तुम्हारे कोई और प्रश्न है? क्योंकि मिस लियू स्वेच्छा से आई है, तो मैं न सिखाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मेरा एक नियम है, अगर मुझसे सीखना है तो हर बात मेरी माननी होगी। मैं कभी भी उसे वापस ले जा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी प्यारी रुयान, सबसे आज्ञाकारी है, तुम जो कहोगे वही करेगी। दाजुआंग दाजुआंग, तुमने कितनी शराब पी ली है? जल्दी होश में आओ। शिवली दीदी, तुम लौट आई। तुमने देखा भी नहीं कि कितना समय हो गया है। कहाँ जाकर शराब पी रहे थे? क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? तुमने ऐसा कहा तो मुझे सचमुच भूख लग रही है। बेवकूफ, ऐसे ही खड़ा रह, मैं तुझे नूडल्स बना कर देती हूँ। हाँ, टोफू वाले नूडल्स। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। क्या क्या तुम पेट भर खा लिए? क्या दीदी तुम्हारे लिए एक और कटोरी बनाऊं? अरे दीदी, नहीं, मैं बहुत खा चुका हूँ। सुंदरी दीदी, देखो तुमने मुझे इतना भर दिया, अब मेरी बारी है तुम्हें खिलाने की। क्या कहा दाजुआंग? आज तुमने शराब पी है? नहीं तो जल्दी सो जाओ।
हम किसी और दिन मिलते हैं। नहीं सोऊंगा। किसी दिन का इंतजार करने से अच्छा है आज ही कर लें। मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। क्या है यह? इतना रहस्य क्यों बना रहे हो? दाजुआंग, तुमने फिर से दीदी के लिए कपड़े खरीदे। दीदी के पास है। तू हट जा अब। नहीं सुंदरी जी, यह मैंने खास तेरे लिए खरीदा है। काम के कपड़े। नर्स की यूनिफॉर्म है, देख तो सही। यह यह स्कर्ट तो बहुत छोटी है। और यह रस्सी भी। यह कपड़ा कहाँ लगता है? तुम जल्दी से इसे वापस कर दो। यह दुकानदार बेईमान है। मटेरियल कम डाला है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सुंदर दीदी, दुकानदार बेईमान नहीं है। यह तो इसी डिजाइन से बना है। मजबूत। तुम्हारा क्या मतलब है? यह सेक्सी कपड़े हैं। यह दाजुआंग, तुमने ये सब कहाँ सीखा? मैं इसे पहनने में कैसे शर्मिंदा हो सकती हूँ? वैसे भी तुम सिर्फ मुझे दिखाओगे, दूसरों को नहीं दिखाओगे। अरे कितना खट्टा है। अरे शिवली दीदी, तुम्हें क्या हुआ? जानते हुए भी पूछते हो। अरे हाँ हाँ हाँ, सब मेरी गलती, ठीक है। अरे बाप रे, जल्दी आ गए ना। जल्दी क्या, मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। क्यों नहीं चाहोगे? घर जाकर इंतजार करो। जाकर यह बदल लो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे दादाजी ने मुझे डॉक्टर बनने भेजा है, नर्स बनने नहीं भेजा। क्या मतलब? मेरा क्या मतलब है? मेरी यह छोटी सी मांग भी तुम पूरी नहीं कर सकते? क्या मुझे तुम्हारी सेवा भी करनी पड़ेगी? तू नहीं सीखना तो छोड़ो, बदल दो। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? कमरा वहां है। अरे मैं तो देखूंगा यह क्या है। लियू रुयान कब तक टिक पाएगी? ली दाजुआंग, यह आखिर है क्या चीज? निकल जाओ यहाँ। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? तुम धक क्यों रहे हो? मैंने पहले भी देखा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या? खुद देखो, यह कपड़ा ठीक है क्या? अरे लेकिन तुम अपने दादा के सामने मैं जो कहूँ वही करोगे? फैन जीजी, क्या हुआ? अब सुनना बंद कर दिया? फैन जीजी, मेरे दादा ने तुमसे वादा किया था, लेकिन यह तुम्हारा मुझसे हल्का व्यवहार करने का कारण नहीं है। फन है। ठीक है, बदलना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। फन है। फन जीजी। लीदा जुआंग, तुमने काफी देख लिया क्या? अब तुम संतुष्ट हो? अरे यार, लियू रुयान, इतनी जिद क्यों? मैं जानता हूँ तुम लिनशी गांव नहीं आना चाहती थी, तो तुमने नहीं। खाने में रुचि। खाने में रुचि। लियू रुयान, मेरे सामने इधर उधर मत घूमो। क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? बिल्कुल, तुम देखना चाहती थी ना। आज मैं तुम्हें खूब दिखाऊंगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? किस बात पर विश्वास करूं? कैसे? अब रुका नहीं जाता, पेट भर गया है। अगर हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। बस तुम्हारी मेरे को छूने की हिम्मत करो, मैं तुरंत तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। ठीक है लियू रुयान, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। बस करो अब। जल्दी से जाके बदल लो। तुमने कहा तो मैंने पहन लिया, तुमने कहा तो मैंने बदल लिया। मेरी इज्जत का क्या? मैं मुझे बदलना है तो बदल दूंगा। मेरी इज्जत का क्या होगा? मैं लियू रुयान, तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने का तरीका नहीं है क्या? मानोगे या अभी सबक सिखा दूं? तुम ली दा जुआंग, जल्दबाजी मत करो, मैं बदल देता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। बेवकूफ, सुनते हैं तुम अच्छा इलाज करते हो। आओ, मुझे दिखाओ।
यह आदमी लियू एर माजी के करीब रहता है, शायद खबर लेने आया है। वांग एर गो, अगर तुमने मुझे बेवकूफ कहा तो सावधान, मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा और मेरी इलाज की फीस बहुत ज्यादा है, क्या तुम इसे अदा कर सकते हो? देखा, बिल्कुल देखा, पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे ली दा जुआंग, यह नर्स कितनी सुंदर है, कहाँ से ढूंढी है? वांग एर्गो, तुम्हारा शरीर थोड़ा कमजोर लगता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कहाँ कमजोर हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। क्या सचमुच? तो क्या तुम्हारे हाथ पैरों में थकान है? मेरे हाथ और पैरों के तलवे और दिल के पास भी गर्मी और बेचैनी होती है और साथ ही प्यास भी लगती है। यह किडनी की कमजोरी के लक्षणों में शर्माने जैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ सुइयां लगा दूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा, सच में? जल्दी जल्दी मुझे कुछ सुइयां लगा दो। 30,000। अगर तुम्हें यह महंगा लगता है तो तुम कहीं और इलाज करवा लो, वह भी ऐसा ही होगा। मैंने कहा कि यह महंगा है। 30,000 तो 30,000, मेरे पास खूब पैसा है, जल्दी से सुई लगाओ। ध्यान से देखो, ये एक्यूपंक्चर पॉइंट्स मरीज को और कमजोर कर देंगे। ली दा जुआंग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम जानते हो, एक नियम है, अति होने पर उल्टा असर होता है। किडनी की कमजोरी भी ऐसी ही है, एक्यूपंक्चर से वह फिर से ताकतवर हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ली दा जुआंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझ पर प्रयोग कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए, मैं वादा करता हूँ तुम्हें ठीक कर दूंगा। अच्छा है, अच्छा है। अरे ली दा जुआंग, सुना है तुमने लियू एर माजी की टांग तोड़ दी, तुम्हें डर नहीं कि वह बदला लेने आएगा? तू लियू दाना का चमचा है, हालात जानने आया है। मेरी हिम्मत कैसे होगी? मुझे तो गप्पे मारने का शौक है, बस यूं ही पूछ लिया। लियू दाना ही तो है, डर किस बात का है, उसे आने दो। वांग एर्गो कैसा महसूस कर रहा है? लगता है अब बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ली हानजुआंग, तुम में सचमुच कुछ खास बात है। भाई दाजुआंग, मेरा वो पहलू, क्या अब कोई समस्या नहीं है? बोर्ड की सक्रिय सेवा। सुंदरी, क्या आज रात आप खाली हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर रहो। अरे सुंदरी, तुम्हारा मिजाज तो बड़ा तेज है, लेकिन मुझे पसंद है। 1 महीना मेरे साथ बिताओ, यही है तुम्हारा जवाब? 20,000? मैं तुम्हें 10,000 और देता हूँ, क्या अब भी काफी नहीं है? तुम जाओगे या नहीं? अब नहीं हटे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हम सच कहूँ तो ली दा जुआंग जल्द ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, उस समय मैं तुम्हें पकड़कर अंदर डाल दूंगा। अरे ये तुम लोग, ये क्या चीज है? शिट! ली दा जुआंग, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे यहाँ हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किसने दी है तुम्हें यह हिम्मत? ली दाकुआंग, तुम्हारे बस के दिन गिने गिनाए हैं और यह प्यारा सा छोकरा अभी भी भागे नहीं, फिर मार खाना चाहते हो क्या? रहना तुम सब। जी योंग, जल्दी से यहाँ आओ। रोनान, तुम्हें क्या हुआ? मेरा चेहरा देखो। तुम्हारा चेहरा शादी से पहले से भी जवान लग रहा है। कल रात मैंने दाजुआंग का दिया हुआ सौंदर्य गोली खाई थी, सुबह उठा तो ऐसा ही था। दाजुआंग ने हमसे सिर्फ 10,000 लिए, क्या यह बहुत कम नहीं है? हाँ, दाकुआंग हमारा एहसानमंद है। चलो अभी चलते हैं, स्वयं जाकर धन्यवाद देंगे। अगर यह लड़की इतनी उद्दंड न होती, वह एक अच्छा इंसान है। वह आमतौर पर आलसी रहता है, लेकिन उसकी चिकित्सा कला विश्वसनीय है। ली दाजुआंग, बाहर निकलो। क्या तुम इतने घमंडी नहीं थे? बाहर आओ। बस लियू दाना बदला लेने आ गया है। अरे ये लोग बहुत क्रूर हैं, बदला लेने की जिद है। हाँ बिल्कुल, लियू दाना,
तुम आ गए। अरे तुम क्या कर रहे हो? उनके इतने सारे आदमी हैं, क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं? क्या हुआ? तुम मेरी चिंता कर रहे हो। तुम्हारी चिंता किसे है? जल्दी से दरवाजा बंद करो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस क्यों बुलाना? बस ये कुछ छोटे मोटे गुंडे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ली दाजुआंग, अब भी तुम दिखावा कर रहे हो। देखो उनके पास कितने लोग हैं, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? ली दाकुआंग, मुझे पता है तुम अंदर हो, और वो प्यारी सी लड़की। जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ। क्या मैंने सुना? भले ही हम यहाँ छिपे हैं, वे अंदर आएंगे ही। अरे यह सुबह सुबह कुत्ते की भौंकने की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? भैया, यही है वो, इसी ने मेरी टांग तोड़ी है। भैया, मेरा बदला लेना। हाँ भैया, बिल्कुल सही। यह लड़का बहुत घमंडी है, उसने कहा तुम्हें भी सबक सिखाएगा। तू बड़ा धौंसिया है ना, मेरे भाई को इतना चोटिल कर दिया। क्या मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? उसे एक प्यारी सी चीज दो। मैंने मारा तो मारा, क्या स्पष्टीकरण चाहिए? तू चाहे जितना मार ले, क्या हम 10 से लड़ सकेगा? अरे वाह, ठीक है, तुम एक बार आजमा कर देखो, फिर पता चल जाएगा। अच्छा, बाहर आ जाओ। ये दोनों ही फूल पत्थर के दो दानव हैं। मैंने खास तुम्हें सबक सिखाने के लिए इन्हें बुलाया है। दाजुआंग, इतनी शेखी ना मारो, तुम इन दोनों से नहीं लड़ सकते। जल्दी से मुझे फोन दो। तुम उन्हें जानते हो, उनके बारे में सुना है। भले ही ग्रैंड मास्टर आ जाए, वे उसकी खाल भी उतार देंगे। क्या ग्रैंड मास्टर इतना ताकतवर है? तुम्हें नहीं पता। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। जल्दी से मुझे फोन दे दो, देर हो गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। वह सही कह रहा है, चाहे महागुरु ही क्यों ना आ जाए, उसे भी रास्ता बदलना पड़ेगा। लड़के, अब मैं तुझे दो विकल्प देता हूँ। पहला, घुटने टेककर माफी मांग और इस औरत को मेरे हवाले कर। मैं पिछली बातों को नजरअंदाज कर सकता हूँ। दूसरी बात, मैं तेरे दोनों हाथ पैर तोड़ दूंगा। यह औरत फिर भी मेरी है, तुम उसके साथ चले जाओ। ली दाजुआंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं उसे जरा सा भी चोट नहीं लगने दूंगा। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। कोई तीसरा विकल्प नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक जोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारी दोनों बाजुएं तोड़ दूंगा, तुम्हारे भाई के साथ मिलकर पूरा करेंगे। सम्मान का प्याला नहीं पीते तो सजा का प्याला पियोगे। अब हमला करो। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क में आए हो, नर्क का दरवाजा नहीं था, तुम खुद ही आ गए। ली दाजुआंग, तुम्हारी मौत तय है। छोकरे, मेरी एक मुट्ठी तुम्हें कीचड़ बना देगी। मौत को गले लगाओ। देखो यह जवान शरीर तो बहुत अच्छा है, बस यही सो गया। यह कैसे हो गया? वह तो महान गुरु को भी नहीं पहचानता। फूल और पत्थर के दोनों राक्षसों से कैसे लड़ सकता है? छोकरे, मैं तुझे मार डालूंगा इस दूरी से, तुम पहले ही मुर्दे हो। लियो दाना, अब तुम्हारी बारी है। दादा, अब क्या करें? चलो पहले यहाँ से हटते हैं। समझदार आदमी बेवजह झगड़ा नहीं मोल लेता। यह लड़का बहुत ही सनकी है। चुप रहो, तुम सब बुज़दिल हो। कुत्ते, संदेश भेजो, जल्दी करो। अगर तुमने नहीं लिया होता हमारे घर का अनाज, तो मेरे माता पिता नहीं मरते आज। मैं पुराना और नया हिसाब एक साथ चुकता करूंगा। कर्ज चुकाना स्वाभाविक बात है। मैं तुमसे कहता हूँ, आज तुम किसी भी हालत में मरने वाले हो। फिर देखते हैं कौन पहले मरता है। रुको, क्या कर रहे हो? सब रुक जाओ। यह गांव की सुरक्षा टीम का प्रमुख है। यह दाजुआंग मुसीबत में पड़ने वाला है। क्या हुआ है? कैप्टन हूँ, आप बिल्कुल सही समय पर आए। इस लड़के ने मेरे भाई की टांग तोड़ दी। मैं लोगों को बहस करने के लिए बुलाता हूँ, उसने हाथ उठाने की हिम्मत भी की। ये दोनों उसी ने पीटे हैं। कैप्टन हूँ के सामने ये दोनों व्यक्ति उसी के मारे हैं। बिल्कुल सही, हमने खुद देखा। इस लड़के ने बहुत बेरहमी से मारा। कितनी हिम्मत है सरेआम हमला करने की। इसे पकड़ो और वापस ले चलो। देखो, ये लोग मेरे घर मेरी तरफ से लड़ने आए थे, मैंने अपनी रक्षा की। इसमें गलत क्या है? कप्तान हूँ, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। सच तो यह है कि मैं बातचीत के लिए लोगों को लेकर आया था, उसने ही हाथ उठाने की हिम्मत की। कप्तान हूँ, दाजुआंग सच कह रहा है, मैं गवाही दे सकता हूँ। बिल्कुल सही, हम सब उस समय मौजूद थे। लियू एर माजी ने पहले उपद्रव शुरू किया था। अगर दाजुआंग की मार्शल आर्ट इतनी अच्छी न होती तो शायद जान भी चली जाती। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इस मामले में दाजुआंग को दोष नहीं दिया जा सकता। सरपंच, आप दोबारा सोच समझकर बोलें। मैंने पूरी तरह सोच समझ लिया है। पुराने साले, अच्छी तरह सोच लो। एक और बोला तो तेरी बेटी को क्या होगा? मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। अब तुझे सब समझ आ गया होगा। ये लोग बकवास कर रहे हैं, इसे ले जाओ, उस औरत को भी ले जाओ। जब तक बात साफ नहीं हो जाती तुम हमें नहीं ले जा सकते। और क्या साफ नहीं है? यह लियू एर माजी की टांग
क्या तुमने तोड़ी है? हाँ। क्या इन दोनों की भी तुमने तोड़ी है? हाँ। तुमने एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या मेरा तुम्हें पकड़ना उचित है? उचित है या अनुचित, यह तुम्हारा अपना दिल जानता है। अगर इस तरह बुराई का साथ देते रहे, कानून को कुछ नहीं समझा, तो मैं अपने ही तरीकों से इसका समाधान करूंगा। यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। दाना, तुम कहाँ हो? इसे पकड़ो। दोस्तों, तुम सबने सुना ना, इस लड़के को पकड़ो, मैं भारी इनाम दूंगा। सब रुक जाओ। कमिश्नर गो, तुम किस विभाग से हो? यह क्या हो रहा है? और तुम कौन हो? हम यहाँ मामले की जांच कर रहे हैं। बेहतर होगा तुम दखल न दो। जल्दी निकलो यहाँ से। क्या इस तरह जांच होती है? तुम कौन हो? यह बात तुम्हारे बस की नहीं है, फिर भी मैं दखल दूंगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, दूर हट जाओ तो बेहतर है। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? शराब नहीं पीनी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या तुम्हें लगता है मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कमिश्नर को मारने की? योंग भाई, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। दाजुआंग, यह सब क्या माजरा है? योंग भाई, तुम्हें सच में सफाई करनी चाहिए, अपनी टीम की सफाई करनी चाहिए। हाँ कमिश्नर गो, यह हूँ नाम का आदमी, यह सचमुच गुंडों के साथ मिलीभगत कर रहा है। अब सख्त सजा देनी ही होगी। क्या सोचा था कि मैं अभी योंगान काउंटी पहुंचा हूँ तो तुमने इतना बड़ा तोहफा दिया? बहुत अच्छा। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? क्या मैं यहाँ हूँ ही नहीं? हो, तुम जानते हो तुम अभी किससे बात कर रहे थे? वह कौन है? इससे मेरा क्या लेना देना? आंखें खोलकर देखो, मैं कौन हूँ? कमिश्नर। कमिश्नर नहीं है, अभी तुम सबने सुना ना, दाजुआंग उसे योंगे कहकर बुलाता है। कमिश्नर गो, अभी जो हुआ वह सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी। एक सुरक्षा गश्ती दल के सदस्य के रूप में तुम सुरक्षा बनाए नहीं रखते, बल्कि गुंडों का साथ देते हो। नहीं, बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। लियू दाना वांग एर्गो, अब भागने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। दाजुआंग भाई, मैंने गलती की, मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह सब लियू दाना की साजिश थी। कृपया मुझे छोड़ दो। वांग एर्गो, कल तो तुम मुझे मारने की बात कर रहे थे। नहीं, मैंने बस बातों में कह दिया था। नहीं, दाजुआंग भाई, मुझे माफ कर दो। उस साल मेरे माता पिता ने भी ऐसा ही किया था। तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाला लियू ईर है जिसने मुझे धोखा दिया। तुम उसे मार दो, मुझे छोड़ दो। तुम सबको मार डालूंगा, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैं तुम्हारी बाकी जिंदगी जीते जी मरने जैसी कर दूंगा। वांग एर्गो, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पास पैसे हैं, मैं अब भी तुम्हें पसंद करता हूँ। वह बेलगाम अंदाज। दाजुआंग कमाल करता है। सोचा न था कि न सिर्फ इलाज में माहिर हो, बल्कि लड़ाई में भी इतने धुरंधर हो। हाँ दाजुआंग, तुमने मेरी बीमारी ठीक कर दी। वह हमारे मसीहा है। भैया योंग, भाभी, आपने बहुत शाबाशी दे दी। मैं भी बस एक आम इंसान हूँ। यह तो आपके अच्छे कर्मों का फल है। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। दाजुआंग, रुयान बहन, तुम लोगों को कुछ नजर नहीं आया? क्या नजर आया? रुओनान के चेहरे को देखो। भाभी, तुम इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो गई? यह कैसे हुआ? क्या तुमने वह गोली खाई जो मैंने तुम्हें दी थी? मैंने वह सौंदर्य गोली खा ली। दाजुआंग, वह गोली वाकई जादुई है। एक रात में ही ऐसा हो गया। अब समझ आया हम यहाँ क्यों आए हैं। सामने से धन्यवाद दिया होता। भाभी, अगर तुम यह असर बनाए रखना चाहती हो, यंग यान गोली 2 महीने में एक खानी होती है। मैं तुम्हें और एक देता हूँ तो मैं शर्म नहीं करूंगा। मुझे कस्बे वापस जाना है। कानून प्रवर्तन दल का बुरा सदस्य, सही से सफाई होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। धीरे जाना, फिर मिलेंगे। अरे दाजुआंग, तुमसे एक बात पूछूं? क्या बात है? लियू रुयान, तुम ऐसा करोगी तो मैं घबरा जाऊंगा। तुम घबरा क्यों रहे हो? वह तुम्हारी सौंदर्य गोली क्या मुझे दे सकती हो? दे तो सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यौवन बनाए रखने की गोली देता हूँ। तुम मुझे क्या देते हो? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम कितना उचित समझते हो? तुम्हारे हिसाब से कितना ठीक रहेगा? मैं एक गोली 10,000 में दूं, कैसा रहेगा? 10,000? अरे वाह, इतनी कीमती है। यह 2 लाख प्रति गोली कम है। अरे नहीं, मेरा मतलब है मेरा यह सौंदर्य गोली। तुम लड़कियों की नजर में इसकी असली कीमत क्या है? 2 लाख महंगा नहीं है? सोचो, ब्यूटी पार्लर में 2 लाख, इसका यह असर जरूरी नहीं है। तुम यह नहीं करना चाहोगे। यंगयान डैन का व्यापार, यही योजना है। अच्छा, तो मैं तुम्हारा पहला ग्राहक बनूंगा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 2 फांग दे दूं? तुम मुझे 1 दाना दो। अरे, यह तो नहीं चलेगा।
दूसरे लोग पैसे देकर खरीद सकते हैं, तुम्हें किसी चीज के बदले में देना होगा। क्यों? मैं क्यों नहीं खरीद सकता? ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? लियो रुयान, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहता हूँ? सचमुच तुम सब मर्द सच में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। मैं नहीं चाहती। क्या यह ठीक नहीं है? हर दिन क्या दिखावा कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? देखता हूँ मैं तुम्हारा चेहरा खरोच दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? अरे दीदी, रुक्मिणी, भैया, रुक्मिणी, मैं तुम्हें देती हूँ। शिवली दीदी, मेरा पैर फिसल गया था। तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम लोग पहले खाओ, मैं कमरा सजाने जा रही हूँ। क्या यह दाजुआंग के कपड़े हैं? क्या वे सच में? लियो रुयान एक सभ्य परिवार की लड़की है, जवान और खूबसूरत। मैं तो बस गांव की एक विधवा हूँ, रोज कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ। शिवली दीदी, अभी मैं सच में पैर फिसल गया, कृपया गलत मत समझना। मिस यान को गलत समझ लिया। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। जूली दीदी ने वैसा बिल्कुल नहीं सोचा। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अभी चला जाऊंगा। ली दा जुआंग, तुमने अभी ठीक से समझाया नहीं। आखिर कैसे? तुम मुझे याओयान दान दोगे? मैं तुम्हें याओयान दान दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अपने दोस्तों में इसका प्रचार करके। यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको प्रभाव की गारंटी देनी होगी। 3 दिनों के भीतर मैं गारंटी देता हूँ कि आपका यानयान दान बिक जाएगा। लेकिन इस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती नहीं हुई, मैं अपने सारे यानयान दान आपको दे दूंगा। यह तो बहुत आसान काम है, बस तुम देखते रहो। ये अभी आधे महीने बाद वो लियो परिवार का बूढ़ा अपनी 80वीं सालगिरह मना रहा है। उस समय तुम मेरे साथ शुभकामनाएं देने चलना। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत रहें। मैं शियाओ परिवार का मान नहीं गिराऊंगा। हाँ, उस सु जियाओयू को मत ले जाना। खेल खत्म होते ही जल्दी से उससे सब संबंध तोड़ देना। एक और बात, श्रीमान लियू के एक पोती हैं, उनका नाम लियू रुयान है। इस बार साथ ही शादी का प्रस्ताव भी ले चलना। ठीक है पापा, मैं सु सियाओयू के साथ बस मजे कर रहा हूँ। लेकिन पापा, अगर वह बूढ़ा लियू सहमत नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? असहमति सिर्फ तुम्हारी माँ के एक वचन की बात है। लियू परिवार का सारा व्यवसाय ठप हो जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वह मना करने की हिम्मत करेगा? कुमारी लियू, तुम तो हमेशा लिनक्सी गांव में ही रहती थी, आज कैसे फुर्सत मिल गई हमें खाने पर बुलाने की? सब तो शहर की ओर भागते हैं, लेकिन तुम तो कस्बे से इस सुनसान गांव में आ गई। हाँ रुयान, लिनक्सी गांव में इतना अच्छा क्या है? हम तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाते। आगे से वहाँ मत जाना, बड़े साधु शहरों में छिपे रहते हैं। जानते हो, असली महात्मा अक्सर ऐसी ही जगहों पर मिलते हैं। महात्मा कहीं के। रुयान तो बहुत ऊंची है, शायद कोई मर्द तो नहीं है। रुयान, सच सच बताओ, क्या गांव में कोई हंदसा लड़का है? अच्छा लड़का है तो छुपाओ मत, अच्छी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी बातें तो और भी सही लग रही हैं। आज मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक जादुई चीज, रुयान नाम की जादुई चीज। हाँ रुयान, इतना रहस्य मत बनाओ, जल्दी बताओ। अपनी आंखें खुली रखो और देखो। ठीक है, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। रुयान, क्या यही वह अच्छी चीज है जिसके बारे में तुमने कहा था? तुम किसकी नकल कर रही हो? कितना रहस्यमय बना रही हो। यह तो बस एक गोली है। रुयान, तुम क्या कर रही हो? जल्दी बताओ, इसे कम मत समझो। यह चीज बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त तो बताओ कहाँ है जबरदस्ती? इसे यंग यान दान कहते हैं। यह बुढ़ापा रोक सकता है, यहाँ तक कि उलट भी सकता है। बढ़ा चढ़ाकर बातें करते रहो। यह छोटी सी गोली कितनी खास हो सकती है? अगर सच में इतना चमत्कारी होता, सड़क पर ब्यूटी पार्लर तो बहुत पहले बंद हो गए हैं। रुयान, तुमने तो नहीं उस एमएलएम के बहकावे में आ गई हो? चलो भी, तुम लोग ही बहकावे में आ गए हो। नान्यान, तुम आजमा कर देखो, पता चल जाएगा। मैं रहने देती हूँ, चाहे त्वचा कितनी भी अच्छी क्यों न हो। इस जन्मचिन्ह का कोई इलाज नहीं है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो एक बार आजमा कर देखो, शायद यह जन्म के निशान को हटा दे। ठीक है, जो भी हो, अब तो ऐसा ही है। नान्यान, कल सुबह फोटो खींचकर ग्रुप में जरूर भेजना। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या यह सचमुच काम करता है। हाँ, चाहे काम करे या न करे, तुम्हें भेजना ही होगा। हाँ, यह छोटी सी गोली, क्या यह सचमुच इतनी अद्भुत है?
क्या हुआ नान्यान? नान्यान तुम्हारा चेहरा मैं भी नहीं जानती, मैंने कल खाई थी रुयान दिया हुआ सौंदर्य गोली, आज सुबह से ऐसा ही है। लियू परिवार तो पीढ़ियों से पारंपरिक चीनी चिकित्सक है। यह सौंदर्य संवर्धक गोली क्या लियू परिवार के लोगों ने स्वयं बनाई है? नहीं, रुयान कहती है यह पड़ोस के गांव के एक महान व्यक्ति ने बनाई है। अच्छा, बहुत हिम्मत है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं, पहले अपना चेहरा धो लो, अस्पताल जाकर देखो। अच्छा है, जाकर देखो। अरे नान्यान को क्या हुआ? नान्यान के माता पिता, मेरा जन्मचिन्ह गायब हो गया है। सच में गायब हो गया? बहुत अच्छा नान्यान, बहुत अच्छा। उस रुयान का जरूर धन्यवाद करना। और वो महान व्यक्ति? नान्यान जल्दी पूछो वो कहाँ है, मैं पहले ग्रुप में सेल्फी भेजता हूँ। ठीक है। ली दाजुआंग तुम्हारा काम आने वाला है। मैंने कल ही तुम्हें चीज दी थी, आज ही काम आ गया। बकवास तुम देखते भी नहीं। मैं लियू रुयान कौन हूँ बताओ? मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? तुम्हारा इतना बड़ा योगदान है, मुझे तो पता भी नहीं। तुम्हारा कैसे बदला चुकाऊं? नहीं तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कैसा रहेगा? सपने देख रहे हो? रुयान रुयान, तुम्हारी यांगयान गोली कहाँ से खरीदी है? जल्दी बताओ, मुझे भी खरीदनी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी चाहिए, मुझे 10 गोलियां चाहिए। तुम सबका परिचय कराता हूँ। ये है ली दाजुआंग, यांगयान गोली इन्होंने ही बनाई है। श्रीमान ली, आपका यौवन बढ़ाने वाला गोला कितने का है? मुझे 10 चाहिए, मैं सारे ले लूंगा। अरे जल्दी मत करो सभी लोग, हम एक एक करके चलते हैं। हमारा यह यौवन बढ़ाने वाला गोला सामग्री सीमित है और यह बहुत कीमती है। एक महीने में अधिकतम 10 ही बनते हैं। क्या सिर्फ 10? मिस्टर ली, यह तो बहुत कम है। क्या आप कुछ और बेच सकते हैं? 10 से तो बंटवारा ही नहीं हो पाएगा। माफ कीजिए, 10 ही हमारी सीमा है। वह आपको बेच रहे हैं, इसी में खुश रहिए। मैंने वह वाला नान्यान को दे दिया था ना, मैं एक खरीदना चाहता हूँ, वह मुझे बेचता ही नहीं। अरे यार, ठीक है, तुम घबराओ मत। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ, यह तुम्हारा है। अच्छा ठीक है। श्रीमान ली रुयान, तो मैं पहले जाकर कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भी चलता हूँ। श्रीमान ली रुयान, अलविदा। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा, अब पता चला मेरी कमाने की काबिलियत। अरे शाओलान, तुम भी आ गई। रुयान ही सौंदर्य गोलियां बेचती है। एक सौंदर्य गोली की कीमत क्या है? 10,000 एक गोली। माफ कीजिए, गवार गवार ही रहते हैं। बस कीमत बढ़ाना चाहते हो ना? 20,000 काफी होंगे। तुम समझ नहीं रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया, अगले महीने फिर आना। तुम भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारे हाथ में यौवन की गोली है। 20,000 काफी नहीं है, 30,000 काफी होंगे। तुम किसानों की उगाई अनाज खाते हो, किसानों के बनाए घरों में रहते हो और तुम उन्हें गंवार कहते हो। तुम्हें यह घमंड कहाँ से आता है? तुम अरे छोटी लान, बस करो। दाजुआंग, तुम भी शांत हो जाओ। हाउ लिए मेरा दोस्त है, तुम उसे एक बेच दो। तुम चुप रहो, तुम्हारी बारी कब आएगी? मुझे सिखा रहे हो? अगर तुम फिर समझाओगे, तुम भी उसके साथ निकल जाओ। अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हें याद कर लिया, तुम मेरा इंतजार करो। रुयान, तुम पहले बाहर जाओ, मैं उससे अकेले में 2 बातें करूंगा। ठीक है, तुम लोग बात करो, झगड़ा मत करना। दाकुआंग भैया, अभी मेरी गलती थी, गुस्सा छोड़ दो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? वो जो चाहे करे, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तो बस एक गोरी त्वचा की गोली चाहती हूँ, बस मुझे बेच दो। मैंने कहा था नियांजी, गोरी त्वचा की गोली खत्म हो गई है नियांजी, कृपया चले जाओ। दीदी, बस मुझे एक गोली बेच दो, बस तुम बेचने को तैयार हो जाओ। सब तुम्हारी ही सुनते हैं, अगर मैं तुम्हें बेच दूं तो फिर हमारा क्या रिश्ता है? तुम जो कहोगे वही रिश्ता होगा। यह एक सौदा हो सकता है, यह एक शुरुआत भी हो सकती है। माफ करना, मुझे कभी किसी लड़की को बुलाने की आदत नहीं रही। क्या तुमने मुझे मिस कहा? तुमने अभी भी यही कहा था। मैं तुम्हें बेचती हूँ, हमारा लेन देन है, तो तुम कहते हो कि नहीं हो। मिस क्या होती है? धृष्ट, तुमने मेरा अपमान किया। मर जाऊं मैं, शर्म से गुस्सा हो गए है ना? अभी तुमने खुद ही तो कहा था। लान दाजांग, यह क्या मामला है? वेन शुलान, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यह बात रुयान को बताऊं, तो फटाफट यहाँ से खिसक जाओ। तूने मुझे मारने की बात कही तो मैं तुझे मार डालूंगा। अरे बाप रे, यह आखिर हुआ क्या है? अरे यार दाजुआंग, तुम उसे दवाई नहीं बेच सकते, ठीक है, लेकिन हाउ लिए भी मेरा दोस्त है।
क्या तुम थोड़ी नम्रता से बात नहीं कर सकते? मैं हूँ, वह तुम्हारी दोस्त है, इसलिए अगर वह तुम्हारी दोस्त नहीं होती तो मैं उसे थप्पड़ मार देता। ओ रुयान, यह समय तुमने ली दाकुआंग के पास बिताया, कुछ सीखा या नहीं? ली दाकुआंग के पास वाकई कुछ खास तरीके हैं, जैसे कि यह एक्यूपंक्चर विधि। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो फिर सोचो ही मत। दादाजी तुमसे एक जरूरी बात कहेंगे। तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है, क्या अभी तुम्हारा कोई पसंद है? नहीं दादाजी, मैं अभी छोटी हूँ, मैं आपके पास रहकर आपकी देखभाल करना चाहती हूँ। अच्छा, कहावत है कि लड़के बड़े होकर शादी करते हैं और लड़कियां बड़ी होकर विवाह करती हैं। दादाजी, इस बारे में मेरे पास एक उपयुक्त व्यक्ति है। आपका मतलब है शहर के अस्पताल के निदेशक श्याओ गोडोंग, उनके बेटे श्याओ ये से। तुम क्या सोचती हो? नहीं दादाजी, आपकी समझ कमजोर हो गई है। वह कैसा इंसान है आप अभी तक नहीं जानते। हल्का और दिखावटी, शराब और मौज मस्ती में डूबा रहता है। जवान है ना, मस्ती में रुचि होना तो स्वाभाविक है, कुछ सालों में सब ठीक हो जाएगा। साफ कहूँ तो श्याओ परिवार ने हमें धमकी दे दी है। अगर तुम नहीं मानोगी तो हमारे लियो परिवार का व्यवसाय कभी भी बंद हो सकता है। क्या फिर से मुझे लियो परिवार के लिए ही सब कुछ करना है? पहले मुझे ली दाजुआंग से दवा सीखने भेजा, वो भी लियो परिवार के लिए। अब मुझे श्याओ ये से शादी करने को कह रहे हो, यह अभी भी लियो परिवार के लिए है। तो मेरे जन्म का क्या अर्थ है? क्या सिर्फ इसलिए ताकि लियो परिवार मुझ पर पैर रखकर ऊपर चढ़ सके? रुयान, अगर संभव हो तो मैं कभी लियो परिवार की सदस्य नहीं बनना चाहती थी। मैं शियाओ ये से शादी नहीं करूंगी, मैं किस्मत को कभी नहीं मानूंगी। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता, क्या वे तो मुझे शाओ ये से शादी नहीं करने देते। ली दाकुआंग, दाकुआंग मेरी मदद कर सकता है। हाँ हाँ, अरे दाजुआंग, तुम आ गए। जल्दी बैठो बैठो बैठो। आज तुम बहुत जल्दी आ गए। हाँ हाँ दाजुआंग, तुमने अभी खाना नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए बीफ सूप लाया हूँ, अभी भी गर्म है। रुयान, तुम बिना मतलब इतने मेहरबान क्यों बन रही हो? बताओ, क्या कोई बात है जिसमें तुम मेरी मदद चाहती हो? तुम सच में मेरी मदद चाहती हो? मैं मदद नहीं कर सकता। तुमने अभी तक पूछा ही नहीं क्या बात है। तुम सीधे कह देते हो कि मदद नहीं कर सकते, पूछने की जरूरत नहीं क्यों? तुम्हारी कोई भी मदद मैं नहीं करूंगा। दजुआंग, चलो मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। बताओ, क्या काम है? क्या सचमुच मेरी मदद चाहिए? अगले हफ्ते मेरे दादाजी का 80वां जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। बस इतनी सी बात। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे साथ चलो? मेरा मतलब है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनकर चलो। मेरे साथ चलो, बनावटी बनने की जरूरत नहीं। हम सीधे नाटक को हकीकत में बदल दें। अरे बस बस, तुम शरारत मत करो, मैं तुमसे गंभीरता से कह रहा हूँ। साफ बताओ मुझे ही क्यों चाहिए? उस दिन तुम्हारे घर रिश्ता आएगा, उनका परिवार तो पूरे जिंगहाई शहर के स्वास्थ्य संसाधनों पर राज करता है, पूरे जिंगहाई के चिकित्सा संसाधनों पर काबिज है। जिस व्यक्ति का तुम जिक्र कर रहे हो, क्या उसका नाम शाओ ये है? वह कैसे? क्या तुम उसे जानते हो? मेरा उसके साथ एक पुराना बकाया हिसाब अभी बाकी है। दादा, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। आगे चलकर तुम कोई भी शर्त रखो, मैं मान जाऊंगा। अरे बाप रे, इतनी सुबह, अभी तो खाना भी नहीं खाया। अरे यार, जल्दी से गर्मागर्म खा लो। आगे चलकर तुम जो भी खाना चाहो मैं ले आऊंगा, ठीक है ना? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। शाओ, क्या तुम्हें ली दाजुआंग याद है? ली दाजुआंग, वही जो पहले था, वह जिसे तुमने पीट पीट कर बेवकूफ बना दिया था। याद है क्या हुआ था? मैंने कुछ दिन पहले उसे देखा था। वह सिर्फ बेवकूफ नहीं रहा, बल्कि अब उसने नाम कमा लिया है। मैं जानता हूँ, लेकिन वह तो बस एक गवार है। जब मैं लियू ताइशिंग के जन्मदिन के भोज में शामिल हो लूं, मैं उसे फिर से संभालूंगा। हाँ, वेई होंग वो। मैंने योंगचांग काउंटी तक आने में बड़ी मुश्किल से यात्रा की है। तुमने मेरे लिए जो व्यवस्था की है, क्या तैयारी हो गई है? यंग मास्टर जो, तुम निश्चिंत रहो, यह निश्चित रूप से तुम्हारी पसंद के अनुकूल होगा। यकीनन निराश नहीं होगी। अरे रोनान, क्या यह यांगयान गोली सच में इतनी चमत्कारी है? मैं हर साल काफी पैसा खर्च करती हूँ और समय देकर देखभाल करती हूँ, फिर मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? चिंता मत करो, कुछ ही देर में तुम खुद असर देख लोगी। अरे दीदी, तुम्हारी यह हालत, सचमुच 10 साल जवान लग रही हो। क्या सच में? देखो यह त्वचा पानी जैसी कोमल है, यही है सौंदर्य गोली का प्रभाव। हाँ, मैंने कल रात इस्तेमाल की थी और आज सुबह उठी तो बस यही असर। खुद पर यकीन नहीं होता। दोस्तों, मैं भी आ गई। अरे होंग जी, अरे वाह होंग जी, तुम सचमुच बहुत ज्यादा खूबसूरत हो।
अगर मैं मर्द होती तो तुम्हारा दीवाना हो जाती। बिल्कुल, तुम इस त्वचा को देखो, यानी मैं 10 साल और जवान हो जाऊं तब भी आपकी हालत जैसी नहीं होगी। हाँ सही कहा, यह असर तो खुद मैंने भी नहीं सोचा था। रोनान को धन्यवाद देना होगा। रोनान, तुम ही दाजी भाई को फोन लगाओ, पूछो कब आ रहा है। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उसकी गर्लफ्रेंड तो वही है न। अरे रुयान लड़की, यह दाजी भाई कहाँ है, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? जल्दी से उसे फोन करो, हम सब यौवन रसायन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ सही कहा, ठीक है मैं अभी उसे फोन करती हूँ। अरे रे रे रे, दाजुआंग दाजुआंग, दाजुआंग भाई तू आ ही गया। दीदी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ दीदी, सुबह से इंतजार कर रही हूँ। सौंदर्य गोली कहाँ है, जल्दी से दीदी को एक दो। हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी। दीदियों दीदियों, इतनी जल्दी मत करो, हर किसी के पास है। मैं सभी याओयान दान ले आई हूँ। आओ आओ आओ। दीदी यह तुम्हारा है, दीदी यह तुम्हारा है। दाजुआंग भाई, आज से तुम मेरे सगे भाई हो, किसी भी बात के लिए दीदी को फोन करना। अरे भाई, आगे से तो तू मेरा सगा भाई है, आगे कोई तुझे तंग करे तो बता देना दीदी को, दीदी तेरी रक्षा करेगी। दी क्वांग, मैं तुमसे एक बात पूछूं, यह यान येन दान क्या लगातार खाना पड़ता है या फिर बस एक ही गोली काफी है? इसे नियमित रूप से लेना होता है, हर महीने एक गोली काफी है। ठीक है, तो फिर मुझे दोस्त बना लो, आगे से हमें संपर्क करना आसान रहेगा। हाँ दाजुआंग, मुझे भी जोड़ लो, आगे चलकर बहन ली के लिए जो मुश्किल हो तुम मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है, फिर तुम लोग मुझे स्कैन कर लो। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा ठीक है। भाभी, अभी वाले दो लोग देखने में हैसियत कुछ खास लग रही थी। तुम्हारा अंदाजा सही है, रेड बहन और ली बहन सभी बड़े घरानों की महिलाएं हैं। अरे भाभी जी, योंग भाई कब आ रहे हैं? योंग भाई के पास शियाओ परिवार के सबूत है, वे बाद में गिरफ्तारी वारंट लेकर आएंगे, तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। तुम दोनों प्यार करने वाले धीरे धीरे बात करो, यह तो पता नहीं चला तुम्हें लड़कियों से बहुत लगाव है। मैं बीच में बोल भी नहीं पा रहा, तुम सच में कमाल हो। लियू रुयान, मुझे इतनी तेज खटास क्यों महसूस हो रही है? कहीं तुम नाटक को हकीकत तो नहीं बना रहे, मुझ पर दिल दे बैठे हो क्या? सुन लो मेरी बात, तुम्हारा यह छोटा सा शरीर, मुझे डर है तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी शान न बघारो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर मैं किरदार में नहीं उतरी, डरती हूँ वे विश्वास नहीं करेंगे। क्या तुमने नहीं कहा था मेरे दादाजी के लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है? तुमने क्या तैयार किया है? जल्दी दिखाओ मुझे, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी उन चीजों से कहीं बेहतर है जो दिखावटी है पर काम की नहीं। शाओ ये, सुना है तुम अब बेवकूफ नहीं रहे, पर कोई बात नहीं, जल्द ही तुम्हें फिर से बेवकूफ बना दूंगा। आज मास्टर लियू का जन्मदिन समारोह है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बैठक खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मौका दूंगा, यह तुम पर निर्भर है कि तुम काबिल हो या नहीं। ली दाजुआंग, तुम अपनी औकात भूल गए, क्या तुम भी मास्टर लियू के जन्मदिन में आए हो? दाजुआंग मेरा बॉयफ्रेंड है, दादाजी के जन्मदिन के भोज में शामिल होने में कोई समस्या है क्या? ली दाजुआंग, लगता है यही तुम्हारी किस्मत है, आज के बाद रूयान मेरी औरत होगी। मुझे सचमुच शर्मिंदगी हो रही है, मुझे फिर एक बार तुम्हें धोखा देना पड़ेगा। शाओ ये, सच में हमेशा साथ रहना, चिपके रहना जैसे गोंद। तो मैं तुम्हें और सुकोर को शुभकामनाएं देता हूँ। चिपके रहना जैसे गोंद, मरते दम तक साथ। तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत, क्या तुम हाथ उठाना चाहते हो? शाओ, जल्दबाजी मत करो, यह गंवार बहुत मारकाट कर सकता है। ली दाजुआंग, आज बुजुर्ग लियू का जन्मदिन है, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा, तुम मेरे लिए रुको। दाजुआंग, हम ऐसे लोगों से नहीं उलझते। बुजुर्ग का जन्मदिन, बधाई हो बधाई हो। आप सभी की व्यस्तता में मेरे जन्मदिन के समारोह में आने के लिए धन्यवाद, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप आयुर्वेद के स्तंभ हैं, आपका आना हमारा सौभाग्य है। क्या छूट गया? कोई भी चूक नहीं सकता। बुजुर्ग लियू का जन्मदिन समारोह है। बुजुर्ग लियू, कृपया मुख्य आसन ग्रहण करें। अच्छा अच्छा अच्छा। शुभ घड़ी आ गई है, जन्मदिन की बधाई शुरू करें। पिताजी, पुत्र की कामना है कि आपका सुख समुद्र जितना विशाल हो। शुभी नान शान, यह आपके बेटे ने बड़ी मुश्किल से खोज कर प्राप्त किया है। बांकियाओ साहब की मूल पेंटिंग, बांस और पत्थर का चित्र। आशा है पिताजी को पसंद आएगा। कितना शानदार काम है यह बांस और पत्थर का चित्र। पिछले साल किसी ने इसकी 10 करोड़ की बोली लगाई थी, कुछ भी नहीं मिला। कम से कम 1.5 करोड़ से तो शुरू होगी ही। सचमुच लियो परिवार के पास धन है,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह बेंकियो की असली पेंटिंग है। पिताजी, आपने दिल से सोचा, पिताजी को पसंद आया, बस यही मायने रखता है। सम्राट हरा हरिताश्म, सर्वोत्तम हरिताश्म दुनिया में दुर्लभ है, इसकी कीमत अमूल्य है। पिताजी, यह मैंने खर्च किया, 6 करोड़ 60 लाख में खरीदा। सम्राट हरा हरिताश्म, 6 करोड़ 60 लाख, 6 करोड़ से अधिक। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, खुशियां अनंत हों और धन की बरसात हो, हर पल सौभाग्य साथ रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। होंगी भी बहुत ध्यान रखता है। आपू, इसे एक तरफ रख दो, यह कैसे संभव है? मेरी शुभकामना उपहार अधिक मूल्यवान है, पर पिताजी उसकी कदर नहीं करते। क्यों विशेष रूप से पसंद करते हैं? लियो होंगे कि वह पेंटिंग। रुयान ली, मेरे युवा मित्र, तुम लोग यह क्या? दादाजी, आज आपको जन्मदिन की बधाई देने के अलावा आपको एक और अच्छी खबर सुनानी है। मैं और दाकुआंग प्यार में पड़ गए हैं। तुम, वाह, बहुत अच्छी बात है। सच में, तो दोहरी खुशी का मौका है। रुयान, तुम दादाजी को बताओ, क्या तोहफा तैयार किया है? बुजुर्ग साहब, रुयान मेरी प्रेमिका है, यह तोहफा तो मुझे ही देना चाहिए। मैं बुजुर्ग साहब के लिए एक दिव्य गोली लाया हूँ। यह दिव्य गोली न सिर्फ आपको जवान बना देगी, यह आपकी उम्र भी बढ़ा सकता है। आइए, क्या दिव्य औषधि? मैंने कभी दिव्य औषधि देखी ही नहीं, यह सब झूठ है। दिव्य औषधि, यह तो बहुत ही अविश्वसनीय है। दिव्य औषधि वाली बात। सुश्री रुयान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्या वह मूर्ख तो नहीं है? देवियों और सज्जनों, उसका नाम ली दाजुआंग है। पहले मेडिकल कॉलेज का छात्र था, बाद में मूर्ख बन गया। एक मूर्ख की बात सब लोग मत मानना। क्या वह पागल है? लियो परिवार की पोती, उसने एक पागल को ढूंढ लिया। यह वाकई परिवार के लिए दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं हो सकता। पागल, दाजुआंग का यंगयान गोला बहुत असरदार है। रुयान, तुम किसी और को क्यों नहीं चुनी? एक मूर्ख को ही क्यों चुनना था? यह तो बहुत शर्मनाक बात है। बुजुर्ग का जन्मदिन है, तुम एक मूर्ख को लेकर आई, इसका क्या मतलब है? नहीं, दाकुआंग मूर्ख नहीं है, वह मूर्ख नहीं है। सब चुप रहो। मैं दाजुआंग पर विश्वास करता हूँ, झूठ नहीं बोला। उसने कहा वह अमृत है, वही अमृत है। बिल्कुल, मैं दाजुआंग पर विश्वास करता हूँ। दोस्तों, कृपया सभी लोग गलतफहमी न पालें। पहले कमिश्नर गुप्ता की पत्नी सिरदर्द की बीमारी से पीड़ित थी, दाजुआंग ने ही उनका इलाज किया था। क्या सच में अकल्पनीय है? दाजुआंग में ऐसी प्रतिभा भी है। होंगे ने सही कहा, यह लिटिल फ्रेंड ली तो वाकई अद्भुत चिकित्सा कौशल रखते हैं। छोटे मित्र, इस दिव्य औषधि का क्या चमत्कार है? बुजुर्ग महोदय, मैंने रुयान से सुना, आपके दोनों पैरों में समस्या है। आपको बिना बैसाखी के सीधे चलने में कठिनाई होती है। यह मेरी अमृत गोली है, यह आपके इन पैरों के लिए ही बनी है। बस इसे खा लीजिए, आप बैसाखी छोड़ देंगे और तेजी से चलने लगेंगे। कितनी बड़ी बात करता है। बिल्कुल सही, उम्र हो गई है इनकी, कमर दर्द तो होगा ही। यह बकवास नहीं तो और क्या है। अगर सच में ठीक कर सके तो मैं लाइव में गोबर खाऊंगा। उसने कहा कि मिसेज गो को ठीक कर दिया, शायद वह सचमुच कुछ जानता है। डीन जियो, आप शहर के अस्पताल के डीन हैं। यह गोली बताइए, क्या यह वास्तव में मास्टर लियो की टांग ठीक कर सकती है? सपने मत देखो, दुनिया में कोई भी नहीं है जो मास्टर लियो की चोटिल टांग ठीक कर सके। अगर यह ठीक कर सकती है तो यह चिकित्सा चमत्कार होगा। ली दाकुआंग, तुम्हें दिखावा करना अच्छा लगता है ना? आज मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करूंगा। बुजुर्ग श्री लियो, चूंकि यह मूर्ख इतना विश्वास दिखा रहा है, तो आप सबको दिखाइए, क्या यह सिर्फ डींग हाँक रहा है या फिर इसके पास असली काबिलियत है? बुजुर्ग महोदय, चूंकि सब देखना चाहते हैं, आप सादे कपड़े पहन लीजिए। इन अनपढ़ लोगों को अच्छी तरह कुछ सिखा दो। क्या हम अनपढ़ हैं? लड़के, तुम जरा ज्यादा ही घमंडी हो गए हो। अफू, दवा ले आओ। रुको, मुझे पहले साफ कहना होगा, अगर यह दवा बेकार हुई तो ली दाजुआंग ने यहाँ मौजूद सभी को धोखा दिया है। ऐसे मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, उसे जवाब देना ही होगा। शाओ ये, बकवास मत बोलो, सीधी बात कहो। मैं हर वक्त तैयार हूँ। अगर यह दवा बेकार हुई तो तुम भौंकना और मेरे पैरों के नीचे से गुजरना। अगर यह दवा काम कर गई तो तुम क्या करोगे? अगर यह दवा काम करती है तो मैं कुत्ते की तरह भौंकूंगा और तुम्हारे पैरों के नीचे से निकलूंगा। भौंको ना, यह तुमने कहा। चिंता मत करो शाओ, हम सब यही हैं। वह अपना वादा टाल नहीं सकता। बिल्कुल सही, असली मर्द हो तुम। एक बात एक वादा, यह तुमने कहा। और कौन शर्त लगाना चाहता है? बुजुर्ग महोदय, कृपया भोजन करें। खा लिया, खा लिया, खा लिया। बुजुर्ग महोदय लियू, तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई एहसास नहीं है क्या? मेरी टांग दर्द कर रही है, बहुत दर्द हो रहा है।
अरे बाप रे, मेरी टांग, मेरी टांग, बहुत तकलीफ है। पूज्य श्री लियू, आप ठीक तो हैं? छोटे, तुमने पूज्य श्री लियू को क्या खिलाया है? जल्दी 120 पर कॉल करो। हाय राम, बहुत दर्द हो रहा है। इस लड़के ने पूज्य श्री लियू को यह जो खाया है वह जहर ही है। अरे दुस्साहसी लड़के, बता क्यों जहर दिया लियू दादा को? अगर लियू दादा को कुछ हो गया तो यह देश के लिए बड़ी क्षति होगी। तुम्हारी खैर नहीं। दादाजी को आखिर हुआ क्या है? तुमने दादाजी को क्या खिलाया? फिर क्यों पूछ रहे हो? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लियू रुयान, सुन लो मेरी बात। अगर दादाजी को कुछ हो गया तुम्हारा पूरा परिवार, लियू परिवार से बाहर निकल जाओ। दाजुआंग, तुम बोलो, दादाजी को आखिर हुआ क्या है? दर्द कैसे गायब हो गया? दर्द नहीं है, सच में दर्द नहीं है, जरा भी दर्द नहीं है। यह कितना अद्भुत है। श्री लियू, आपको सच में दर्द नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दर्द सीमा पार कर गया? अभी के लिए कोई एहसास नहीं है। सही, यह हड्डी का उभार है। गोली तेजी से हड्डी के उभार को खींच रही है। मांसपेशियों में सुधार करो। अभी जो तेज दर्द हुआ था, यह दवा का प्रभाव काम कर रहा है। देवियों और सज्जनों, यह दुनिया न्याय संगत है। कुछ पाना चाहते हो तो कुछ कीमत चुकानी होगी। बुजुर्ग चाहते हैं स्वस्थ पैर पाना तो चुकानी होगी थोड़े दर्द की कीमत। मैं जा रहा हूँ और तुम अभी भी उपदेश दे रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब है बुजुर्ग लियू के पैर ठीक हो गए? छोकरे, डींगे नहाक, दीन शियाओ ने कहा था, दुनिया में कोई भी नहीं बुजुर्ग लियू के पैर ठीक कर सकता। किसी और को बेवकूफ बनाता, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, बुजुर्ग लियू जैसी उम्र में पैर का दर्द पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। बाबूजी, आप उठकर उन्हें दिखाइए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अरे वाह, बाबूजी खड़े हो गए। दोस्तों, बाबूजी केवल पैर से परेशान है, वे खड़े नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, बस खड़े हो जाना कुछ खास मायने नहीं रखता। पहले तो जब भी मैं खड़ा होता पैरों में चुभन होने लगती, मगर अब कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। खड़े हो जाओ। मैं देख रहा हूँ कि बूढ़े लियू दादा अभी भी दौड़ सकते हैं और उछल भी सकते हैं। यह अविश्वसनीय है। एक छोटी सी गोली का ऐसा चमत्कारी असर। यह चिकित्सा चमत्कार है। यह तो एकदम चिकित्सा चमत्कार है। नहीं, यह संभव नहीं है। इसमें जरूर उत्तेजक दवा है। उत्तेजक दवा ने मिस्टर लियू को अस्थायी रूप से दर्द भुला दिया। यंग मास्टर जियो सही कह रहे हैं। अगर यह उत्तेजक दवा है तो दर्द महसूस न होना स्वाभाविक है। हाँ, अब यह तार्किक लगता है। जियो, ये तुम्हारे पिता शहर के अस्पताल के डायरेक्टर हैं। तुमने यह कैसे कह दिया? दर्द का इलाज डोप से हो सकता है। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? तुम अपने पिता का नाम डुबो रहे हो। आज यहाँ बहुत से डॉक्टर मौजूद हैं। आप ही बताइए, क्या डोप से दर्द गायब हो जाता है? मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं कहूँगा, रुको, ली जी और होंग जी आज यहाँ है। अगर तुमने बकवास कही, मुझे बेवकूफ बनाना, उन्हें बेवकूफ बनाना है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने झूठ बोला, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सही, डॉक्टर का धर्म ही उसकी नींव है। अगर चिकित्सा नैतिकता शुद्ध नहीं है तो डॉक्टर बनने का और क्या अधिकार है? बोलो। मैं शाओ या की बात से सहमत नहीं हूँ। डोप से मिस्टर लियू की टांग में दर्द पूरी तरह गायब नहीं हो सकता। तुम बकवास बोल रहे हो। जल्दी से उन्हें बता दो, दवा में उत्तेजक पदार्थ है। जल्दी बोलो। तुम ही बोलो। मैं नहीं कह सकता। फिर तुम बोलो। माफ कीजिए शाओ शाओ, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं पहले चलता हूँ। फिर तुम। उत्तेजक दवाओं के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। मुझ पर दबाव मत डालिए। शाओ, यह तमाशा अब बंद होना चाहिए। अब तुम अपना वादा पूरा करो। वादा पूरा करो। हाँ, मान लो मैं हार गया तो क्या हुआ? तुम तो एक गमवार मजदूर हो, मुझसे शर्त निभाने की उम्मीद करते हो। मान लिया, बस काफी है। सभी ने अभी कहा था गवाही देने को, अब सन्नाटा क्यों है? छोटे भाई, मेरा बेटा अबोध है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वह मजाक कर रहा था। गंभीरता से मत लो। यह कैसा मजाक है? क्या मैं उससे इतना जानती हूँ? जवान, दुनिया में रहना है तो रास्ते छोड़ दिया करो, ताकि आगे मिलने में मुश्किल न हो। हद से आगे मत बढ़ जाना। हाँ, यह युवा शाओ अभी जोश में है, बिना सोचे समझे बोल देता है। युवा शाओ तुमसे माफी मांग रहा है, बस इतना ही काफी है। आज मास्टर लियू का जन्मदिन का भोज है। अगर तुम सच में ज्यादा दबाव डालोगे तो क्या यह मास्टर लियू को शर्मिंदा नहीं करेगा? अगर मैं हार जाता, क्या तुम लोग मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते, चाहे स्वयं ईश्वर ही क्यों न आ जाए? यह शर्त तो निभानी ही होगी, नहीं तो मुझे मत दोष दो कि मैं तुमसे नरमी से नहीं पेश आता। क्योंकि शर्त लगाई गई है तो शर्त के अनुसार ही वादा पूरा करना होगा।
तुम क्या कहते हो? बोले गए शब्दों पर अटल रहना चाहिए। क्या शाओ परिवार के युवराज अपना वादा तोड़ना चाहते हैं? डीन शाओ, आप क्या कहते हैं? बेटा, अब भी क्या देख रहा है? जाकर शर्त पूरी करो। पापा, वह सिर्फ एक गवार है, मैं उसकी टांगों के नीचे कैसे रेंग सकता हूँ? तुझे भी शर्म आती है ना? आज या तो शर्त पूरी करो या फिर अभी मार डालूंगा। ठीक है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। ठीक है, रुको, तुम और क्या कहना चाहते हो? शाओ ये को याद है कुत्ते की तरह भौंकना? अच्छा, मैं सीखता हूँ। ली दा जुआंग, मेरे सामने ऐसे खड़े रहो, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। भौं भौं। जियो ये, यह सिर्फ शुरुआत है, जल्दी मत करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं तुझे मौत से भी बदतर जीवन दूंगा। बुजुर्ग लियू, यह मेरा वेंशान है, तैयार किया हुआ जिनसेंग। श्रीमान लियू, आप दीर्घायु हों, सदा स्वस्थ रहें, आपको लंबी उम्र मिले। छोटी ली, तुमने इतनी औपचारिकता क्यों की? तुम आ सकी, यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज तुमने मेरा सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। अगली बार जन्मदिन की बधाई देते समय शादी का प्रस्ताव मत करना। सुन रहे हो? मेरा इंतजार करो, मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। बुजुर्ग महोदय ने सुना है कि आप संग्रहण के शौकीन हैं। मैंने खास तौर पर एक चीज तैयार की है, युआन राजवंश की नीलसफेद चीनी मिट्टी। आपको दंड धारण करने की आयु की शुभकामनाएं। चीर और सरु सदा हरे भरे रहें, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ। अरे डीन श्याओ, आपका यह उपहार, यह तो मेरे मन की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान लियू, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। यह पशु क्या कर रहा है? मैं और रुयान बचपन से ही साथ खेले हैं, कृपया श्रीमान लियू रुयान को मेरे साथ विवाह करने दें। धृष्ट दुष्ट, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं रुयान लड़की के पास जा रहा हूँ, क्या यह नहीं कहा था कि बॉयफ्रेंड है? ली दाजुआंग, हाँ, यह क्या कर रहा है? समझ नहीं आ रहा, क्या यह स्पष्ट नहीं है? युवा मास्टर श्यो बस चाहता है इस लड़के से टकराना। आप लोग कहते हैं कि बुजुर्ग लियू, क्या करूं? हाँ कहूं या ना कहूं? शाओ ये, अब तो ये जमाना ही नहीं रहा माँ बाप के आदेश का या रिश्ते तय करने का। यह भी रुयान का मतलब पूछ रहे हो? बूढ़े लियू, रुयान तो ली दाजुआंग के झांसे में आ चुकी है, उसे तो बिल्कुल पता नहीं ली दाकुआंग कैसा इंसान है। युवराज श्याओ, तो फिर तुम ही बताओ, यह ली साहब आखिर कौन है? मेरी जानकारी में तो वह सिर्फ एक निकम्मा ही नहीं बल्कि एक कायर भी है। दोस्तों, कॉलेज के दिनों में उसकी एक प्रेमिका थी, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया है। उस जैसे गरीब बेचारे के पास क्या हक है रुयान का बॉयफ्रेंड बनने का? ली दाकुआंग, तुमने मेरी शर्मिंदगी करवाई, अभी मैं सबको बताऊंगा, सब जान जाएंगे कि तुम एक धोखा खाया हुआ आदमी हो। ली दाकुआंग एक हरा कछुआ है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? तुम एक औरत को भी नहीं संभाल सकते, बेकार आदमी से क्या फर्क है? चिंग, बेकार की उम्मीदें मत पालो, अपनी औकात देखो। क्या मैं लियो परिवार से ऊंचा उठने की हिम्मत कर सकता हूँ? चिंग, गंदे पैरों वाला हरा कछुआ, अगर तुम्हें समझ होती तो फटाफट यहाँ से भाग जाते। यह मेरा मामला है कि मैं किसके लायक हूँ, और तुम दाजुआंग भाई को भी गाली देते हो। क्या कहा हरा कछुआ? मैं वापस जाकर तुम्हें धोखा दूंगा। चलो। ओए पत्नी, ओए नहीं, इतने सारे लोग देख रहे हैं। कुई होंगदा, दाजुआंग मेरा भाई है, खून के रिश्ते से भी ज्यादा करीब, उसे गाली देना मुझे गाली देना है। पत्नी, यह कैसा मजाक है? वह तो एक साधारण किसान है, वह कब तुम्हारा भाई बन गया? मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। पत्नी, रुको, मत जाओ। कोंग पेंगतियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों के बारे में बात करते हो? तुम्हारी माँ भी तो किसी आदमी के पीछे भाग गई थी। पत्नी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तू यह बात क्यों कह रहा है? क्या देख रहा है तू? ठीक से देख, वह मेरा छोटा भाई है। एक और बात सुनने को मिली तो मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। चलो। अरे यह क्या माजरा है? यह गंवार कैसे इतना लोकप्रिय है? हाँ बिल्कुल, पहले लीजी और होंगजी सीधे उसका समर्थन करती थी, अब फिर कुछ बहनें सामने आ गई हैं। ली दा जुआंग, अभी मैंने जो कुछ कहा तुम मानते हो या नहीं? मैंने उस समय एक प्रेमिका बनाई थी और आखिरकार पैसे के कारण वह किसी और के साथ भाग गई, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ हाँ, क्या आप सबने सुना? वह खुद स्वीकार कर रहा है। यह तो हरा कछुआ है, यह सचमुच हरा कछुआ है। उसने मान भी लिया। अरे यह सच है। रुयान बहन, तुमने कैसे ढूंढ लिया ऐसा प्रेमी? वह ऐसा है, ऐसा भी एक अतीत था। उस औरत की आंखें तो अंधी थी। शाओ ये देखो तुम अब कैसे हो, क्या एक मूर्ख जैसे नहीं लगते? मैं मूर्ख हूँ? क्या बकवास है। दोस्तों, उस समय मैं
बस प्यार में पड़ा था, जैसा उसने कहा था। हमारी शादी हुई ही नहीं है, फिर मुझे धोखा कैसे मिला? लेकिन मुझे शाओ या तो धन्यवाद देना चाहिए। अगर वह नहीं होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि वह लड़की उस समय इतनी आसानी से बदलने वाली थी। लड़का, तुम्हारी दुर्दशा पर हमें बहुत तरस आता है, लेकिन इसका शाओ से क्या लेना देना है? हाँ, क्या लेना देना है? बेशक लेना देना है। ली दाजुआंग, तुम चुप रहो। सज्जनों, क्या आप लोगों को पता है उस औरत के साथ जो घुल मिल गया है वह शाओ शियो है? शियो ये, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम दूसरों को इतना क्यों पसंद करते हो? बची हुई फटी चप्पलें। ली दाजुआंग, चुप रहो, चुप करो। अगर भविष्य में आप में से किसी के पास पुरानी फटी हुई जूतियां बची हों, तो बेझिझक शाओ शाओ को दे देना, क्योंकि उसे यह पसंद है। छोटे भाई, तुम मजाक कर रहे हो। हम सब तो ईमानदार लोग हैं, यह काम तो हम नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो बहुत वफादार हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सही कहा, हमारे पास तो है ही नहीं। शाओ, ये तुम्हारा अजीब शौक है। हाँ हाँ, शाओ जवान है, मौज मस्ती करते हैं, समझ सकता हूँ। बस कोई भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बीमार पड़ जाओगे, सावधान। धत्तेरे की, मेरी बात सब भूल गए क्या? शर्मनाक चीज। मेरे साथ चलो। योंग भाई अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने इतनी देर इसलिए रुक रखा था। जरा रुको। शाओ गोडोंग, तुम नहीं जा सकते। कमिश्नर गो, इसका क्या मतलब है? हाँ, शाओ गोडोंग, तुम पर शक है। अंगों की तस्करी, जानबूझकर चोट पहुंचाना और हत्या जैसे कई आरोप। अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या? अंगों की तस्करी? यह कैसे हो सकता है? यह तो डीन जियो ने हत्या कर दी। यह असंभव है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? आज का दिन क्या है? बड़ी खबरें तो सब जियो परिवार में है। कमिश्नर गो, क्या इसमें कुछ गलतफहमी तो नहीं है? मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की, नहीं अंगों की तस्करी की है। ले जाओ उन्हें। रुको जियोंग, यह आखिर हुआ क्या है? यह डीन जियो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी? शाओ गोडोंग और उसके बेटे ने कई लोगों के साथ मिलकर अवैध अंग प्रत्यारोपण किया, पैसे के लिए हत्या की। यह गलत आरोप नहीं हो सकता। यह बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। यह गलत है। शाओ ये, क्या तुम भूल गए? हम दोनों विश्वविद्यालय के सहपाठी थे। मैंने तुम्हारी जांच कॉलेज से ही शुरू कर दी थी। कमिश्नर गो, मैं तुम्हारे साथ वापस जाने को तैयार हूँ, गवाह बनकर, अदालत में गवाही देकर। ठीक है डीन शियाओ, अब और क्या कहना है? यह बिल्कुल निराधार आरोप है। मैंने नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। ले जाओ। बिना किए नहीं ले जा सकते, हमें नहीं ले जा सकते। मान्य अतिथिगण, दोपहर को मेरे स्वामी ने दोपहर का भोज तैयार किया है, कृपया सभी मेरे साथ चलें। हाँ हाँ। रुयान, दादाजी के साथ आओ। रुयान, पहले तो शाओ परिवार के दबाव के कारण दादाजी ने तुम्हें तकलीफ दी, अब जबकि तुम दाजुआंग के साथ रहना चाहती हो, दादाजी अब रोकेंगे नहीं। दादाजी, मैं। हाँ, दाजुवान अभी जवान है, सुंदर और सुशील है। ऐसा दामाद तो हजारों में एक मिलता है। दादाजी, असल में मैं और वह सिर्फ दिखावे के जोड़े हैं। दिखावा ही क्यों न हो, क्या हुआ? तुम पूरी तरह से नाटक को हकीकत में बदल सकती हो। वो दाजुआंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह तो बहुत मांग में है, मौका गया तो फिर नहीं मिलेगा। दादाजी, हम्मा, आप कहना बंद करो। हम्मा, तो मैं दाजुआंग को धन्यवाद देने जाती हूँ। हम्मा। दाकुआंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह तो बहुत छोटी बात है। यह शियाओ परिवार भी मेरा दुश्मन है। लो, करोड़ों की हवेली, यही है इसकी कीमत। तुम्हारा क्या मतलब है? यह तो मेरा दहेज है। क्या तुम इसे नहीं चाहते, या फिर मुझे नहीं चाहते? लियो रुयान, तुम फिर मुझसे मजाक कर रही हो। यह बहुत खतरनाक है। क्या यह मजाक लगता है तुम्हें? मेरी सलाह है, अब बस करो, नहीं तो नतीजे भुगतने तैयार रहो। क्या नतीजे हो सकते हैं? क्या तुम मुझे खा भी सकती हो? तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं करूंगी, है ना? यह तुम्हारे पास कैसे आया? दाजुआंग, आज रात मत जाओ। सुंदर दिखती है और फिगर भी अच्छा है, फिर से एक अमीर लड़की है। लेकिन ज्यूली दीदी का क्या होगा? दाजुआंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं हिल नहीं सकती। कोई बात नहीं दीदी, मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। दादा, तुम और सौंदर्य दीदी क्यों इतने करीब हो? जब मैं पहले मूर्ख था, तब सौंदर्य दीदी ही मेरी देखभाल करती थी। उनके बिना मैं आज जीवित ही नहीं होता। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो।
तो तुम क्या सोचती हो? ठीक है, तुम मौका पाकर भी शिकायत करती हो।